आप सभी अच्छे हैं? अच्छे नहीं है तो हो जाइए, बिगड़ने का समय नहीं है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए शुरू करते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर बहुत आसान है। बस आप एक चीज दिमाग में सेट कर लो, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल सीखना पड़ेगा। अगर वो बेसिक फंडामेंटल आ गया ना तो फिर चैप्टर यहां चलता है। इस पूरे चैप्टर में हम बार बार एक ही काम करते हैं, वो है पीएच कैलकुलेशन। क्या निकालते हैं? पीएच कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किसका करते हैं, यही सीखना है। मगर पीएच कैलकुलेशन करने के पहले कुछ बेसिक बातें हमें पहले से पता होनी चाहिए, और अगर वो बातें पता है तो पूरे चैप्टर एक ही नजरिए से चलता है, एक नजरिए से। बस वो बेसिक बातें दिमाग में सेट कर लो। वो बेसिक बातें क्या क्या है? नंबर 1, लॉग एंटी लॉग आना चाहिए, सिखाऊंगा। नंबर 1, लॉग एंटी लॉग आना। नंबर 2, बच्चे को इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ में आना। पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और दूसरा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा होता है वेरी वेरी लेस देन। याद है? ये नहीं, उसे ये पता होना चाहिए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 से बहुत कम होता है, और उसे ये पता होना चाहिए कि जो अल्फा है वो कंडीशन के बदलने से बदल जाता है। उसे पता होना चाहिए अल्फा कैसे बदलता है। ये जब बेसिक बातें पता है तो फिर आपको कुछ नहीं चैप्टर में सिंपल फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। और अगला कंसेप्ट जो बच्चे को पता होना चाहिए, पानी का खेल, पानी का नेचर। तो पहले बेसिक बातें सिखा दूं और फिर चैप्टर पढ़ाना शुरू करता हूं। शुरू करूं क्या? तो सबसे पहला खेल प्यारे बच्चों, हम सबको लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो लॉग में भी, अच्छा कॉपी में कुछ बातें लिखते चलना। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको लॉग की 1 से लेकर 10 तक वैल्यू याद होनी चाहिए। नंबर 1, हमें लॉग की वैल्यूज याद होनी चाहिए। क्या आप सबको लॉग की वैल्यूज याद है? अगर आपको लॉग की वैल्यूज नहीं याद है, भूल जाते हैं, तो पहले उससे मैं याद करा दूं। लॉग 1 कितना होता है? ये तो सबको याद है। लॉग 2 की वैल्यू ट्राई करो, 0.3। लॉग 3 की वैल्यू 0.48। हाँ या ना? और लॉग 4 की वैल्यू नहीं याद है क्या? अभी याद कराता हूं, कोई घबराने की बात नहीं, 1 सेकंड में याद हो जाएगा। लॉग 4 कितना है? 0.6। और जिनको याद है बोलिएगा। लॉग 5 की वैल्यू कितनी है? 0.7 के आसपास। लॉग 6 की वैल्यू कितनी है? 0.78। और लॉग 7 की वैल्यू कितनी होती है? 0.85। हाँ या ना? उसी प्रकार से हमें लॉग 8 की वैल्यू याद हो, कितनी होती है? 0.90। और फिर प्यारे बच्चों लॉग 9 है, लॉग 9 की वैल्यू 0.95, कई बार 96 चलता है। एक्यूरेट कैलकुलेशन इस चैप्टर में करने नहीं। मैं आपसे एक जगह एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा, सारा कैलकुलेशन हवा में करते करते आंसर है कैसे वही सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले हमें लॉग 1 से लेके लॉग 10 की वैल्यू याद होनी चाहिए। प्यारे बच्चों लॉग 10 की वैल्यू, अरे हाँ या ना? अब देखो याद करना कितना आसान है। सबको लॉग 1 तो याद होता है, बोलो ना यार। लॉग 1 पहले से याद है। लॉग 10 की वैल्यू, अच्छा एक बात और, नंबर बड़ा हो रहा है तो लॉग की वैल्यू बड़ी की छोटी? बड़ी। जैसे जैसे नंबर होगा बड़ा वैसे वैसे लॉग होगा। लॉग 1 की वैल्यू 0, लॉग 10 की वैल्यू 1। उसको देखना, 1 है तो 0, 2 है तो 3, 3 है तो 4 है, 2 है तो 3 है तो, बस दो जगह याद कर लो, एक 4 और एक 5। इसमें अंतर है 2 का। कितने का अंतर? 4 में 2 का अंतर 6, 5 में 2 का अंतर 7। तो 4 है तो 6, 5 है तो 7, डेसिमल लगा लेना। देखना लॉग 1 की वैल्यू याद है, बोलो ना यार। लॉग 2 की वैल्यू ऐसे, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 6, 5 है तो 7, 6 है तो 7 8। अच्छा 6 है तो 7 8, कोई दिक्कत ही नहीं, 6 7 8। हाँ या ना? 6 है तो 7, उससे बड़ा जस्ट एक नंबर, डेसिमल तो लगाना है। लॉजिक समझ पा रहे हैं क्या? 6 है तो 7, 7 है तो 8, 7 है तो, हाँ या ना? मतलब जितने भी नंबर है सब में हमेशा एक एक बड़ा। 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 है तो 6, 5 है तो 7, डेसिमल लगाते चलो। हेलो। उसके बाद लॉग 6 की वैल्यू कितनी है? लॉग 6 0.78। लॉग 7 की वैल्यू 0. लॉग 8, अच्छा जैसे जैसे नंबर बड़ा हो रहा वैसे वैसे लॉग भी बड़ा हो। क्या लॉग 7 की वैल्यू 0.85 है? तो लॉग 8 इससे बड़ा होगा छोटा होगा? लॉग 8 तो इससे, बोलो ना यार। लॉग 7 कितना है? 7 है तो 8, 7 है तो 0.85 दिमाग सेट कर लिया। अब लॉग 8 तो इससे बड़ा होगा ना। अब जितने भी है सब में 5 5 का अंतर, 85 90 95। अब मैं बार बार डेसिमल नहीं बोल रहा हूं, समझना। 5 5 5 का अंतर, हाँ या ना? फिर सोचना लॉग 6 की वैल्यू 6 6, 6 है तो 7 8। अरे लॉग 6 की वैल्यू, लॉग 6 की वैल्यू, लॉग 7 की वैल्यू 7 है तो 8.85। लॉग 8 की वैल्यू 8 है तो 9.90। हाँ या ना? लॉग 9 पे आ जाओ तो क्या इससे बड़ा होगा? हाँ या ना? कितने से बढ़ाना है? 5 5 से, 0.95। लॉग 10 की वैल्यू 1। देखते हैं आपको याद हुआ कि नहीं याद हुआ। याद हो गया? 2 है तो, पहले ट्रिक याद करो, 2 है तो
3 है तो 4 है तो 5 है तो 2 जगह 2 का अंतर, 2 जगह, और बाकी जगह एक 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 एक, एक चल रहा है। याद हुआ बच्चे? 4 है तो 6, 5 है तो 6 है तो 7 है तो 8 है तो एक एक कहीं तो अंतर है ना यार। अब थोड़ा थोड़ा लॉजिक याद कर लो, लास्ट में 5 का अंतर है, 3 है तो 0.48 है, और 4 5 की वैल्यू याद है, याद रहेगा। पॉइंट नंबर 1, बच्चे को लॉग की वैल्यूज याद होनी चाहिए, एंड आई होप आपको याद हो चुका है, बोलो हाँ या ना। अब इसके अलावा कुछ आएगा तो क्या करना बताता हूं। इस पूरे चैप्टर में एक फॉर्मूला जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो आप सबको याद होना चाहिए, माइनस लॉग ए इंटू, हेलो, याद है क्या किसी को? माइनस लॉग ए इंटू 10 की पावर माइनस बी, माइनस लॉग ए इंटू 10 की पावर। तो इसको सॉल्व करने का बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग, याद है ना? लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग। वो सारे फॉर्मूले नहीं बता रहा क्योंकि सही में उसका यूज ही नहीं आता। यूज जो सबसे ज्यादा होता है वो ये है, माइनस लॉग ए इंटू 10 की पावर माइनस बी, नोट्स बनाते चले, इज इक्वल टू बी माइनस लॉग ए, इज इक्वल टू बी माइनस लॉग ए। अभी सवाल दूंगा आपको। पॉइंट नंबर 1, सबको हमें लॉग की वैल्यूज याद होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, हमें लॉग का ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद रहेगा बच्चे? सभी बच्चे कॉपी में लिखते चलेंगे प्लीज। तो हम सबके सामने एक सबसे अहम फॉर्मूला आ चुका है, माइनस लॉग ए इंटू 10 की पावर माइनस बी इक्वल टू बी माइनस लॉग ए। ये छोटी छोटी वैल्यूज याद हो तो फिर अपने को आइनिक पढ़ने मजा आएगा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, प्यारे बच्चों आगे बढ़ो, लिखते लिखते चले प्लीज, ठीक है। अब हमें इस पूरे चैप्टर में एक छोटी सी चीज और आनी चाहिए, क्या? जरा सब लोग बोर्ड पे आना। कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूं। मैंने आपके सामने लिखा लॉग 20, क्या लिखा? कितने बच्चे log 20 की वैल्यू निकाल सकते हैं, पहले ये बताओ। कैसे निकालोगे? सर 20 को हम लिख लेंगे 2 इंटू 10, हले 20 को लिख लेंगे 2 इंटू, फिर फॉर्मूला लगाएंगे log a इंटू बी, तो log a प्लस log यानी log 2 प्लस log, सॉल्व कर लोगे। ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। कितना जीरो है? कितना जीरो है? जितना जीरो है वो लिख दो। कितना जीरो है? कितना जीरो है? तो पहले लिख दो 1, डन। उसके बाद लगाइए डेसिमल, log 2 की वैल्यू बोलो, log 2 की वैल्यू बोलो, तो log 20 होगा 1.68। अभी समझाता हूं। मैंने आपसे पूछा log 200, क्या पूछा? log, क्या सॉल्व कर लोगे? कितने जीरो है? तो लिख दो 2, फिर लगा दो डेसिमल, log 2 की वैल्यू बोलो। अरे नहीं समझे? अगर समझ गए तो जरा आप मुझे बताना, log 4000 कितने बच्चे सॉल्व कर लेंगे? कर लोगे क्या? कितने जीरो है? तो लिख दो 3, फिर लगा दो डेसिमल, log 4 की वैल्यू 0. आसान है? नहीं चलेगा। अब यहीं पे ट्विस्ट है प्यारे बच्चों। ट्विस्ट क्या है सुनिएगा। मैंने आपको ऐसा एक सवाल पूछता हूं, माइनस लॉग ए इंटू 10 की पावर माइनस बी, कर लोगे? फॉर्मूला बोलो, बी माइनस लॉग, याद करना पड़ेगा बच्चे, है ना? बी माइनस लॉग ए, मतलब ये कई बार बच्चों को पहले से पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। ये बेसिक मैथमेटिकल टूल आपको याद होना चाहिए। अब मैं क्या पूछ रहा हूं? मैंने कहा माइनस लॉग एक्स, माइनस लॉग, क्या मैं प्यारे बच्चों इसे लॉग 1/x भी लिख सकता हूं? बोलो ना यार। चलो ऐसा समझते हैं, log 1/x, log 1/, क्या इसे हम x की पावर -1 लिख सकते हैं? और -1 बाहर आया तो क्या माइनस लॉग x नहीं होगा? यानी दिस बराबर दिस बराबर, एग्री? अब मेरा सवाल आप सबसे क्या है, जरा सुनिएगा। मैंने आपसे पूछा log 1/200, क्या आप सभी बच्चे सॉल्व कर लेंगे? कैसे सॉल्व करोगे? हाँ हाँ, अगर ये log 1/200 है, यानी कि ये माइनस log 200 है। अरे बोलो ना यार। तो ऐसा समझो ना, माइनस को बाहर निकालो और log 200 की वैल्यू निकालना तो मैंने अभी आपको सिखाया। तो कितना आंसर आएगा? -2.3। कहने का कंक्लूजन है, अभी सवाल में सिखाते चलूंगा। कहने का मतलब है, अगर log में कोई नंबर है और साथ में जीरो है, सिंपल कैलकुलेशन आती है, तो फिर ऐसे करना। लेकिन अगर 1/, नंबर है तो कंसेप्ट वही है, बस पहले माइनस लगा लेना। नहीं चलेगा? एक सवाल करना चाहेंगे? आपको देता हूं, पहले ये लिख लेना जरा। तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों को याद रखते हैं तो फिर आओ कुछ एक छोटे छोटे सवाल करते हैं। बस थोड़ा जल्दी लिखिए, फटाफट लिखिए, मेन मुद्दे लिखिए। सब कुछ नहीं लिख पाओगे, वरना फिर मेन क्लास जैसा अपन इसे बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है? हाँ, हर चीज मत लिखो, मेन मेन मुद्दे लिखो। तो अगर आप इसे समझ पाए हैं तो प्यारे बच्चों, आओ कुछ छोटे छोटे सवाल आपसे पूछता हूं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ log 60, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ माइनस log 5 इंटू 10 की पावर -4, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ
माइनस लॉग 300। आपको इन तीनों की लॉग की वैल्यूज बतानी है फटाफट, मुझे उम्मीद है आप सबसे बन जाएगा। तो बस चैप्टर शुरू होने वाला है, कुछ बेसिक बेसिक बातों पे चर्चा हम कर रहे हैं। पहला वाला सबसे बन गया, लॉग 60 कितना आएगा बच्चे? अब ऐसे तो नहीं ना कि आप उसे टेबल लिख रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, अरे नहीं सर। लॉग 60 कितने जीरो हैं? 1, तो लिख दो 1 पॉइंट। लॉग 6 की वैल्यू 6 है तो 7, और 6 है तो 7 8, सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन, हाँ या ना? लॉग की वैल्यूज याद हो गई, तो इसे कह दो 1.78। कितने बच्चे इसे सॉल्व कर लेंगे? रेज योर हैंड। कौन सा फॉर्म लगाओगे? b माइनस लॉग ए। देखो अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, मान लो, तो एक बच्चा कैसे करेगा? ऐसे करेगा, माइनस को बाहर निकालेगा, फिर लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। बहुत लंबा कैलकुलेशन होगा। अरे अगर समझ पाना चाहते हैं तो ऐसे समझो, एक बच्चे को ये वाला फॉर्मूला नहीं याद है, मान लो, अरे मान लो, तो वो कैसे करेगा? माइनस को कॉमन ले ले, फिर लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला लगाए। तो जब लॉग ए इंटू बी का फॉर्मूला लगाएगा तो लॉग ए प्लस लॉग बी, ऐसे ही तो करेगा ना बेटा। अब लॉग ए, लॉग 5 की वैल्यू बोलो, लॉग 5 की वैल्यू बोलो। 4 है तो 6, 5 है तो 7। अगर याद करने की मूड से नहीं बैठेंगे तो याद नहीं होगा, ये सोच के साथ बैठना होता, सब कुछ यही पढ़ूंगा। लॉग 5, 4 है तो 6, 5 है तो लॉग 5 की वैल्यू 0 चलेगा। अब 10 की पावर -4, तो क्या पावर बाहर निकाल लो, तो क्या -4 बाहर निकाल लूं, फिर log 10 बचेगा, हाँ या ना? ये बहुत कैलकुलेशन हुआ कि नहीं हुआ? इसी चीज को तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने आपको एक नया तरीका बताया है, भैया b माइनस लॉग ए का फॉर्मूला लगाओ ना यार। ये जो इतने सारे स्टेप करने पड़ रहे हैं, इसी को मिनिमाइज करना है। अरे आगे चल के हमें बार बार पीएच निकालना है, और इस पूरे चैप्टर में अगर कोई फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है तो वो यही वाला यूज होता है। ये आपके 5-6 स्टेप को मिनिमाइज करेगा। फिर बच्चा कहता है कैलकुलेशन बहुत है, ऐसे करो ना, कहां कैलकुलेशन आएगी? मैं क्या करना, समझ पा रहे? तो आप जरा मुझे इस वाली कैलकुलेशन को उस फॉर्मूले से करके बताइए, b माइनस लॉग ए, बी की वैल्यू बोलो। अब हाँ, वैल्यू एक बार रखना देख लो, b की वैल्यू माइनस बी, मतलब जो माइनस के साथ है वो b है, हाँ या ना? तो b की वैल्यू कितनी है? मैं ऊपर लिख रहा हूं 4 माइनस लॉग ए, हाँ या ना? तो माइनस लॉग 5 और 4 माइनस लॉग 5 की वैल्यू 0.7। सो द आंसर इज 3. आगे चल के बस पीएच निकलवाऊंगा। कैलकुलेशन का तरीका पहले सीखो, ठीक है बच्चे? तो मैंने क्या सिखाया कि ऐसे कैलकुलेशन मत करो, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, एक लाइन में सवाल आपसे बनेगा, चलेगा? तरीके बदलो तो अपने आप कैलकुलेशन आसान लगेगी। अगर समझ पाए हैं तो जरा अगला करके बताइए, कितने बच्चे कर लेंगे? कर लोगे ना? माइनस लॉग 300, तो माइनस को माइनस रहने दो, और लॉग 300 की वैल्यू आपको निकालनी आती है 2.48, हाँ या ना? चलेगा? फिर से मैं कहता हूं, अभी चैप्टर शुरू होगा तो मजा होगा, उसके पहले थोड़ा अपन भार बना रहे, राइट? तो सबसे पहले कैलकुलेशन का तरीका याद रहेगा, और कुछ याद रहे ना रहे, बस आप ये फॉर्मूला याद करना, सारे सवाल यही चलने वाले हैं, ठीक है बच्चे? उसके बाद इस चैप्टर में हमें एक छोटा सा कंसेप्ट और सीखना पड़ता है, जिसका नाम है एंटी लॉग। क्या नाम है? थोड़ा पहले एंटी लॉग का मतलब बताता हूं, सब लोग बोर्ड पे आना जरा। पहला स्टेप, पहला बेसिक कंसेप्ट क्लियर है? अभी क्या चल रहा है? चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट, उसमें लॉग एंड एंटी लॉग की बातें चल रही, तो लॉग हो गया, हाँ या ना? अब क्या पढ़ने वाले हैं? एंटी लॉग। पहले एंटी लॉग से आपसे एक सवाल पूछता हूं। मैंने आपके सामने लिखा लॉग x बराबर 0.3, क्या लिखा? लॉग x बराबर, तो जरा मुझे बताना इसका क्या मतलब आप समझ रहे हो, आप इसका क्या फील कर रहे हो? सर यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर है, यहाँ पे कोई एक, जिसका लॉग लेने पे क्या मिलता है, हाँ या ना? तो अगर मुझे वो नंबर, अभी तक क्या करते थे, नंबर का लॉग लेते थे तो रिजल्ट मिलता था। अब रिजल्ट पता है और सोचना है वो कौन सा नंबर है जिसका लॉग लेने पे 0.3 मिलेगा। यहीं पे आविष्कार हुआ एंटी लॉग का। एंटी लॉग का उल्टा कैसे करें? तो लोगों ने कहा कुछ नहीं, यहां पे बेस कितना है 10, आप इधर 10 को भेज दो, तो जो 10 की पावर 0.3 है भैया वही तो x है, वही तो। अब सरल भाषा में कहता हूं, ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सा नाम लगता है ना एंटी लॉग, इसका सिंपल सा मतलब है 10 की पावर x। क्या मतलब है? मैं आपसे कहता हूं प्यारे बच्चों, 10 की पावर x, तो इसे कैसे पढ़ोगे? एंटी लॉग ऑफ x। आपने कहा 10 की पावर 0.3, कैसे पढ़ोगे? एंटी लॉग ऑफ। मैंने कहा 10 की पावर 0.48, कैसे पढ़ोगे? एंटी लॉग ऑफ।
मतलब जो भी नंबर है उसे एंटीलॉग पढ़ना है। अरे एंटीलॉग का मतलब 10 की पावर है। कैलकुलेट द एंटीलॉग ऑफ 5, 10 की पावर 5। कैलकुलेट द एंटीलॉग ऑफ फलाना, 10 की पावर फलाना। कैलकुलेट द एंटीलॉग ऑफ दिस, 10 की पावर दिस। एंटीलॉग का मतलब क्या? 10 की पावर, 10 की। अब खेल कहां है सुनिएगा, जब 10 की पावर को सॉल्व करोगे तो कभी 10 की पावर ऐसा सिंपल नंबर होगा, अरे हाँ या ना, लेकिन कभी 10 की पावर में डेसिमल नंबर होगा, गंदा नंबर नहीं, डेसिमल नंबर होगा, हाँ या ना, अरे यस और नो। अब इसको सॉल्व कैसे करें थोड़ा सुनिएगा, सब लोग सुन रहे हो ना बेटा? जब आप सॉल्व करेंगे एंटीलॉग का मतलब 10 की पावर, हाँ या ना। अब 10 की पावर सॉल्व करने में दो सिचुएशन होगा, कभी 10 की पावर में कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो कभी 10 की पावर में कोई। हम क्या सॉल्व कर रहे हैं? क्यों सॉल्व कर रहे हैं? आयोनिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अभी हमने लॉग सीखा ना भैया, अब क्या सीख रहे हैं? क्यों सीख रहे हैं? अब एंटीलॉग का मतलब 10 की पावर, बस। मतलब एंटीलॉग कोई नई चीज नहीं है, 10 की पावर ये एंटीलॉग है। व्हाट इज एंटीलॉग ऑफ 2? बोले तो 100। अरे तो बना तो आपसे एंटीलॉग, वो नाम सुन के घबरा। व्हाट इज एंटीलॉग ऑफ 3? एंटीलॉग ऑफ 3 10 की पावर 3। 10 की पावर बोलो ना। एंटीलॉग ऑफ 4, एंटीलॉग ऑफ 5, एंटीलॉग ऑफ 6, एंटीलॉग ऑफ 2.3। 10 की पावर 2 पॉइंट, लेकिन 10 की पावर 2.3 है क्या? 10 की पावर 2 तो 100 समझ में आता है, मगर 10 की पावर 2.3 230 नहीं होता है। मेरी बात समझना। अब वो क्या है, वही कैलकुलेशन का नाम एंटीलॉग है। 10 की पावर 2 100 होता है, लेकिन 10 की पावर 2.3 230 वो कितना होता है वही सिखाने वाला हूं। इज दिस क्लियर? अब सुनिएगा प्यारे बच्चों, तो जब आप एंटीलॉग सॉल्व करेंगे आपके सामने दो सिचुएशन आएगी, या तो 10 की पावर कोई पॉजिटिव नंबर होगा या तो 10 की पावर कोई। अब जो कह रहा हूं सुनिएगा, अगर 10 की पावर में कोई पॉजिटिव नंबर है, क्या वर्ड बोला मैंने? अगर 10 की पावर में कोई पॉजिटिव नंबर है, लेट्स इमेजिन, तो मैंने आपके सामने एग्जांपल के लिए ले लिया 10 की पावर 2.3। पहले पढ़ के बताओ इसे कैसे पढ़ोगे? एंटीलॉग ऑफ 2 पॉइंट, एग्री और नॉट? अब इसे कैसे सॉल्व करें? ये पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? तो एक डेसिमल के इधर वाला, एक डेसिमल के, तो आप क्या करो, इसे दो हिस्सों में तोड़ लो। ऐसे नहीं तोड़ना, ऐसे तोड़ना। 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 0.3, हाँ या ना? आप सबने ऐसा बचपन में पढ़ा होगा, 10 की पावर 10 की पावर a इंटू 10 की पावर b बराबर 10 की पावर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? बोलो ना बेटा, मुझे बताओ, क्या 10 की पावर 2.3 को ऐसा लिख सकते हैं? कहीं कोई दिक्कत तो हो तो बता दो, पक्का? अब 10 की पावर 2 जाना है, पहचाना है कि नहीं है? क्या है 10 की पावर 2? 100। 100, अरे यार 100 नो। अब 10 की पावर 0.3 सोचो, तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा नंबर हो जिसमें फ्रैक्शन हो, उसे दो हिस्सों में तोड़ ले। एक हिस्सा पॉजिटिव इंटीजर होगा, एक हिस्सा डेसिमल होगा जो कि 1 से छोटा होगा, और अगर 1 से छोटा होगा, अगर 1 से छोटा होगा तो वो जरूर किसी न किसी का लॉग होगा, क्योंकि किसी का भी लॉग हमेशा डेसिमल में आ रहा है। बोलो हाँ या ना? अब सोचो 0.3 किसका लॉग है? अब सोचो 0.3 किसका लॉग है? तो ये जो आपके सामने 10 की पावर 0.3 है, इसे आप कह सकते हैं 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 2। बोलो हाँ या ना? सॉल्व करने का तरीका क्लियर? 10 की पावर पॉजिटिव नंबर, 10 की पावर अगर होगा पॉजिटिव, उसे दो हिस्सों में तोड़े, एक पॉजिटिव इंटीजर आए, एक डेसिमल आए। जो डेसिमल आएगा सोचो वो किसका लॉग है? सोचो वो किसका, सोचो वो किसका। एक सवाल आप करेंगे, सॉल्व करो जरा। कैलकुलेट द एंटीलॉग ऑफ, कैलकुलेट द एंटीलॉग ऑफ, आपको एंटीलॉग निकालना है। कैलकुलेट द एंटीलॉग ऑफ 5.7। आपको 5.7 का एंटीलॉग निकालना है। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। एंटीलॉग बोला तो क्या करोगे? 10 की पावर लिख लो, 10 की पावर 5.7, हाँ या ना? अब बताओ नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? सर पॉजिटिव। दो हिस्सों में तोड़ लो, 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 0.7। 0.7 किसका लॉग है? किसका? 6 का नहीं, 6 है तो 7 8, 6 7 8, 6 तो बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है यार। तो ये किसका लॉग होता है? 5 का। तो इसकी वैल्यू कितनी है? 5। तो दिस कम्स आउट 5 इंटू 10 की पावर 5। हेलो, नहीं समझ पाए? पक्का समझ गए?
अगर समझ गए तो मैं आपको अब सॉल्व करना सिखा रहा हूं, किसी भी नेगेटिव का एंटीलॉग कैसे सॉल्व करें। क्या सभी बच्चों का ध्यान बोर्ड पे है? लेट्स इमेजिन हमारे पास अब नंबर है -2.3। मान लो पहले क्या था 2 पॉइंट, अब है -2 पॉइंट। हमें निकालना एंटी -2.3 का। अरे बोलो ना यार, किसका एंटीलॉग निकाल रहे हो? किसका एंटीलॉग निकाल रहे हो? चलेगा। अब एक बच्चा कहता है सर जैसा आपने यहां किया वैसे यहां कर दो। मैंने कहा कर दो, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर 0.3, हाँ या ना? अब जरा दोनों को फिर से जोड़ो, दोनों को फिर से जोड़ो। जब दोनों को जोड़ोगे तो 10 की पावर -2 प्लस 0.3 इट कम्स आउट 10 की पावर -1.7। ये तो वही वाली बात है कि सवाल पूछ रहा है फोर्स निकालो, मास है 10 केजी, आपने अपने से मास मान लिया 1 केजी। किसका एंटीलॉग निकालना था 2 पॉइंट, आप किसका निकालने चले हो? तो आपने सवाल बदला कि नहीं बदला? तो ऐसा करना सही है कि गलत? अब करे तो क्या करें? हेलो। तो उसका एक तरीका है, उसका एक रूल है। क्या है प्यारे बच्चों? सुनिएगा, मैं आपके सामने फिर से लिखता हूं। 10 की पावर -2 पॉइंट, डेसिमल क्या इधर वाला, क्या बोला मैंने? डेसिमल का, डेसिमल का, और डेसिमल का उधर वाला, डेसिमल का। इसे 1 से बढ़ाइए, इसे 1 से, और इसे 1 से सब्ट्रैक्ट करिए। मेरी शब्दों को बहुत ध्यान सुनना। मैंने कहा इसे 1 से बढ़ाइए और मैंने कहा इसे 1 से सब्ट्रैक्ट करिए। इसे 1 से ऐड करना नहीं बोला, इसे 1 से, और इसे 1 से, आओ देखते हैं। इसे 1 से बढ़ाओ, 2 से बड़ा नंबर बोलो, 2 से बड़ा नंबर बोलो। इतना कठिन सवाल पूछा मैंने। इनटू 10 की पावर 1 माइनस 0.3 करो, 3 नहीं 1 माइनस 0.3, 1 से सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 0.3, 0 पॉइंट, यहां लिख दो 0.7, चलेगा? नहीं चलेगा। आप सोचो 0.7 किसका लॉग होता है? किसका? तो आ गया 5 इंटू 10 की पावर -3 आपके सामने एंटीलॉग। तरीके और भी हो सकते हैं, मैं आपको इस तरीके सिखा रहा हूं। कहानी का निष्कर्ष क्या है? इस पूरे चैप्टर में हम करने वाले, या तो नंबर होगा पॉजिटिव या तो नंबर होगा, अगर होगा नंबर पॉजिटिव, दो हिस्सों में, एक होगा पॉजिटिव इंटीजर, एक होगा डेसिमल वाला। जो डेसिमल वाला है सोचो किसका लॉग है, दाने से लिख दो आंसर, डन। अगर होगा 10 की पावर नेगेटिव, 10 की पावर, उसे भी दो हिस्सों में तोड़ना, मगर इधर वाले को 1 से बढ़ाना, इधर वाले को 1 से घटाना, और फिर सोचना किसका लॉग है और वैल्यू आ जाएगा। एक सवाल करके बताओगे? लिखो जरा, कैलकुलेट एंटी लॉग ऑफ, कैलकुलेट एंटी लॉग ऑफ, आपके सामने स्क्रीन पे 10 की पावर 0.3, 10 की पावर 2.3, एक नंबर और लिख देता हूं मैं, 10 की पावर माइनस 4.52। आपको इन तीनों ही सिचुएशन में एंटी लॉग कैलकुलेट करके बताना है। पहला वाला कितने बच्चों से बन गया? जल्दी फटाफट फटाफट बन गया क्या? 10 की पावर 0.3, सीधे बता दो ये तो। हाँ सर ये तो 1 से छोटा है, और 1 से छोटा है तो लॉग सोचना है, राइट। अगला बोलो 2.3। सर अभी तो आपने सॉल्व किया था। अच्छा हमने लिखा नहीं सर, तभी तो आपसे पूछ रहा हूं दोबारा। 10 की पावर 2.3 पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव, दो हिस्सों में तोड़िए, एक होगा लेफ्ट हैंड साइड वाला, एक होगा 10 की पावर 0.3। बताओ 10 की पावर 0.3 किसका लॉग है? 2 का। तो 2 इंटू 10 की पावर 2, अरे आसान है कि नहीं यार? अब जरा मुझे बताना अगला वाला -4.52 कर लोगे? हाँ क्या होगा? 10 की पावर -4, सही लिखा गलत? सही लिखा गलत? डेसिमल के इधर वाले को 1 से बढ़ाना है घटाना है? लिख दो 10 की पावर -5, चलेगा? इनटू आगे आपको बोलना है, सॉरी, इनटू 10 की पावर 0.48। हेलो, पहचानिए इस नंबर को, पहचान लिया क्या? किसका लॉग होता है? पक्का ना? एक बार वैल्यू सुनाओ, लॉग 1 की वैल्यू, 2 की वैल्यू। अब पूरा सही बोलना है। 3 क्या है? 2 है तो 3, पर आप सही बोलो 0.3। लॉग 2 की वैल्यू, लॉग 3 की वैल्यू, 3 है तो 4, 0. लॉग 4 की वैल्यू, लॉग 5 की वैल्यू, लॉग 6 की वैल्यू, लॉग 7 की वैल्यू, 7 7 है तो 8, पहले ये तो याद करो 0.85। लॉग 8 की वैल्यू, लॉग 9 की वैल्यू, 5 से बढ़ाते रहना, लॉग 10 की वैल्यू। कठिन है क्या यार ये? आइए जरा, तो आपके सामने प्यारे बच्चों आ चुका है 3 इंटू 10 की पावर 5, बोलो हाँ या ना।
कितने बेसिक कंसेप्ट सीख लिए? अभी दो ही सीखे वैसे, एक लॉग एक एंटी लॉग। लॉग और एंटी लॉग को मैं दो एक एक मान रहा हूं, ठीक है? अगर आप समझ पाए हैं प्यारे बच्चों, तो आओ इस चैप्टर में थोड़ा थोड़ा एंटर करने की कोशिश करते हैं। और आप सबके सामने एक शब्द है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जब पानी में मिलाए जाते हैं, जो जब पानी में मिलाए जाते हैं अपने आयन में टूट जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। अगर आप इन्हें पानी में मिलाते हैं तो मान लो एक सब्सटेंस है मेरे पास ए बी, जैसे इसे पानी मिलाओगे अपने आयन में टूट जाता है। ये अपने आयनों में टूट जाने का जो गुण होता है हर सब्सटेंस में नहीं, केवल उन्हीं में होता है जो इलेक्ट्रोलाइट होता है। चीनी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। अगर चीनी इलेक्ट्रोलाइट होता तो पानी में जाने के बाद एक बनता चीनी कैटायन चीनी एनायन, लेकिन चीनी कैटायन चीनी एनायन नहीं बनता। हेलो, लेकिन पानी में नमक मिलाइए तो Na प्लस और Cl माइनस, यानी नमक एक इलेक्ट्रोलाइट। यानी ऐसे सब्सटेंस जो पानी में जब मिलाए जाते अपने आयन में टूट जाते, वही इलेक्ट्रोलाइट कहलाते। आप इस चैप्टर में बार बार एक काम करोगे, एक काम मतलब कहते हैं सबसे आसान चैप्टर आयनिक है, उसमें एक ही काम करना है। बाकी चैप्टर में क्या है, हजार हिस्से होते हैं, चैप्टर के पार्ट होते हैं, इसमें एक ही काम कर रहे हैं एवरी टाइम ऑल द टाइम, पीएच कैलकुलेशन। और पीएच हम निकालते हैं किसका? किसका? सॉल्यूशन का। किसका निकालते हैं? क्या निकालते हैं? किसका? और सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूशन तब बनता है जब उसमें मिलाओगे इलेक्ट्रोलाइट। तो जब तक आप इलेक्ट्रोलाइट नहीं पहचानोगे तब तक आप सॉल्यूशन नहीं पहचानोगे, जब तक सॉल्यूशन नहीं पहचानोगे तब तक पीएच का कांसेप्ट नहीं लगाओगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन पहचानना, उसके इलेक्ट्रोलाइट को जानना। हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस हैं, जब उनको हम क्लासिफाई करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की सीरीज में, तो हमारे सामने दो ही तरह की इलेक्ट्रोलाइट है। कुछ का नाम रखा गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कुछ का नाम रखा गया, बच्चों ये डब्ल्यू क्या है, ऐसी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिनका अल्फा लगभग, ए अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ टूटने की, अल्फा लगभग 1 है, मतलब जितना मिलाओगे पूरा टूट। अगर आपने एक मोल मिलाया, मिलाओ एक मोल, लो हाथ में इलेक्ट्रोलाइट, एक मोल लो जरा, मिलाओ पानी में, कितना मोल मिलाया? वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक? तो उसका अल्फा लगभग, मतलब लगभग पूरा टूट। ऐसा सबके अंदर नहीं होता, ऐसा केवल उन्हीं के साथ होता है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात ये, अगर वो स्ट्रॉन्ग है, क्या बोला मैंने? अगर वो क्या है? अगर वो स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वो है, क्योंकि वो, मैं ये नहीं बता रहा हूं स्ट्रॉन्ग ये क्यों है, मैं कह रहा हूं अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो क्या क्या है। नहीं समझना, मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूं ये बंदा इंसान क्यों है, मैं कह रहा हूं इंसान है तो क्या क्या है। दुनिया में दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट है, या तो स्ट्रॉन्ग है या तो स्ट्रॉन्ग है, या तो तीसरी कोई कैटेगरी, या तो स्ट्रॉन्ग है नहीं है तो वीक है, वीक नहीं तो स्ट्रॉन्ग है, और कुछ हो ही नहीं सकता। इंसान है नहीं है तो जानवर है, हाँ या ना? कहने का मतलब क्या, सुनिएगा, इसका अल्फा कितना है? बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात ये है इसका अल्फा 1 था, 1 है, 1 रहेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो नहीं होते हैं जिनका अल्फा 1 है, स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जिनका अल्फा परिस्थितियों के बदलने से नहीं बदलता। क्या बोला मैंने? जिनका अल्फा परिस्थितियों के बदलने से, यानी अल्फा परिस्थितियों के बदलने से बदल जाता है, यस। वहीं पे हम सब के सामने कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट है जिनका नाम है वीक। क्या नाम है? इनका अल्फा वेरी वेरी लेस देन। बड़ी बात ये नहीं इनका अल्फा 1 से बहुत कम है, बड़ी बात ये है इनका अल्फा मनचला है, जब देखो तब बदल जाता है। आप सबको अगर थोड़ा बहुत याद हो तो एक लॉ पढ़ा था, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये ना कहना नाम भी नहीं सुना बेटा, 11वीं 12वीं नाम सुना होगा। क्या है मैं नहीं पूछ रहा हूं, नाम तो सुना है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। एक लॉ आया, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, जो ये कहता है कि पानी में आपने मिलाया वीक इलेक्ट्रोलाइट, मिलाओ, क्या मिलाया? आपके हाथ में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक, मिलाओ पानी में, अंदर जाके पूरा टूटने वाला। बड़ी बात ये नहीं, बड़ी बात ये है अगर इसमें मिलाओगे पानी, क्या मिलाओगे? पानी का मिलाना मतलब डाइल्यूशन करना, पानी का मिलाना मतलब डाइल्यूशन। अगर आप इसमें पानी मिलाओगे, वो जो कसम खा के बैठा था नहीं टूटूंगा, वो भी टूटने लग। इनका अल्फा 1 से बहुत कम होता है, हर समय आने पे बदल जाता है। समस्या ये पूरे आयनिक में यही हमें परेशान करता है। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कंसंट्रेशन ये तो अल्फा कुछ और है, बोलेगा कंसंट्रेशन वो तो अल्फा कुछ, क्योंकि इसका अल्फा तो बदलने वाला, लेकिन इसका अल्फा बदल। तो प्यारे बच्चों, इसे मैं कुछ ऐसे कहूंगा, स्ट्रॉन्ग मतलब बहादुर। स्ट्रॉन्ग मतलब, स्ट्रॉन्ग मतलब बहादुर वो नहीं जो समंदर तैर के पार करते हैं, बहादुर वो हैं जिनकी कश्तियां तूफानों में भी नहीं डूबती।
कहने का मतलब यह है स्ट्रॉन्ग वो नहीं जिनका अल्फा 1 है, स्ट्रॉन्ग वो है जिनका अल्फा 1 के अलावा और कुछ होता भी, जिनका अल्फा बदल गया। अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग के जैसा होता है, तो क्या वो स्ट्रॉन्ग हो गया? नहीं सर, वो वीक था। वीक है वीक। स्ट्रॉन्ग वो है जिनका अल्फा कंसंट्रेशन पे डिपेंड, सुन रहे हो ना बेटा, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। मुझे लगता है मेरी आवाज से ज्यादा तो यहां इको है। कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। सुनाई दे रहा ना सबको क्लियर? और अल्फा जो वीक है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, क्या करता है, सब सिखाऊंगा। पहले समझो हमारे सामने कितने इलेक्ट्रोलाइट हैं? 2। कुछ का नाम, कुछ का नाम। अब सीखने का विषय ये है सर हम कैसे जाने कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन। तो अब हमें इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले स्ट्रॉन्ग और वीक याद करने पड़ेंगे। अगर आपको स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं याद तो पूरा चैप्टर पढ़ने का मजा नहीं। कई बार क्या होता है बच्चा पूरा आयनिक पढ़ लेता है, सब पढ़ लिया, सब फॉर्मूला याद है, अंत में सवाल आया सर लगाएं कौन सा फॉर्मूला, यही नहीं याद आ रहा। क्यों? क्योंकि पहचान ही नहीं पा रहा वो इलेक्ट्रोलाइट है क्या, HF को हम क्या माने, एसिटिक एसिड क्या माने, HCl को क्या माने। जब जानेगा नहीं तो फॉर्मूला कैसे लगाएगा। इज दिस क्लियर? हमारे आसपास जितने भी इलेक्ट्रोलाइट है प्यारे बच्चों, उनको 2 कैटेगरी में कहा गया, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। अब सवाल है कौन स्ट्रॉन्ग है? जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माने, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माने, जितने भी सॉल्ट हैं सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माने गए हैं। इनके अलावा जो भी आएगा सब वीक माना। एक बच्चा मुझसे कहता है सर आपने कहा जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? एस फॉर स्ट्रॉन्ग, एस फॉर स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ही तो होगा। हम कैसे जाने कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है? हम कैसे जाने कि कौन सा एसिड वीक है, स्ट्रॉन्ग है? हम जाने तो कैसे? आओ वो सिखाता हूं। फिलहाल ये समझ में आ गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कितने हैं? कितने हैं? 3। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं कुल कितने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं एंड सो ऑन, राइट? तो सबसे पहले आपको मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी ले चलता हूं। उसमें सबसे पहले आपके सामने लिख रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड। हेलो, HCl, HBr, HI, HF हटा दिया, HF, HF कितने लिखे आपके सामने? HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4। हमारी एनसीईआरटी में कितने लिखे हुए हैं गिनना? 3 3। हेलो, इन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। HCN साइनाइड, HCN एसिटिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, H3PO4, H3PO2। इन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। कितने स्ट्रॉन्ग हो गए? 6। बोलो HCl, HNO3, H4, SO। और कोई स्ट्रॉन्ग? और अगर वो स्ट्रॉन्ग है, मजा ये नहीं, मजा ये है अगर वो स्ट्रॉन्ग तो उसका अल्फा हमेशा 1 और वो बदलने वाला। अगर पानी में आपने 1 मोल HCl मिलाया, मिलाओ, क्या मिलाया? 1 मोल। अब पता होना चाहिए HCl स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो पूरा टूटेगा आधा टूटेगा? मिला दिया। अगर आपने HCl मिला दिया तो पूरा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? पूरा टूट के बन गया H+ और Cl-। बोलो हाँ या ना? और अगर पूरा टूटेगा तो रिवर्सिबल आने वाला नहीं है, इसके जीवन में इक्विलिब्रियम आने वाला नहीं है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देने वाला नहीं है। क्या बोला समझे? मैंने कहा एक एसिड उसका नाम है H, एक एसिड उसका नाम है H और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है 10⁻⁵। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है मतलब इक्विलिब्रियम आया है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक है। नहीं समझे? इन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। इन 6 के जीवन में इक्विलिब्रियम नहीं, इनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी देने वाला। किसी भी सवाल में आपको HCl का K नहीं देगा, किसी भी सवाल में आपको H2SO4 का K नहीं देगा, किसी भी सवाल में आपको इनका K देने वाला। तो जिसका K है वो स्ट्रॉन्ग नहीं और जो स्ट्रॉन्ग है उसका K नहीं। नहीं समझे? क्या बोला मैंने? जिसका K है वो स्ट्रॉन्ग नहीं। क्यों? क्यों स्ट्रॉन्ग नहीं? जिसका K है मतलब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब उसमें इक्विलिब्रियम आया है, मतलब वो पूरा टूटा नहीं है। अरे आया ना? जो पूरा टूट गया उसमें इक्विलिब्रियम आने वाला। कहां से इक्विलिब्रियम आएगा यार? इक्विलिब्रियम में कुछ फॉरवर्ड बैकवर्ड होता था ना? याद है कि नहीं याद है? अब जो कह रहा सुनिएगा, कितने स्ट्रॉन्ग एसिड है? इन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। क्या जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट माने जाते हैं। अब वो कितने हैं वो सुनना। सबको एल्कली मेटल याद है? बोलो एक बार एल्कली मेटल। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। बच्चों याद है? एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलो। बेटा, बस बस बस, है ना? बस 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 बस। आइए जरा, बेटा मांग रहा था, घर से निकाल दिया, पढ़ने गया था, मांग रहा है, हाँ या ना? मैं क्या करूं समझिएगा, नहीं समझ पाए? कितनों को निकाल दिया? अब ये जो ग्रुप के पहले एलिमेंट होते हैं उनका साइज छोटा नहीं, बहुत छोटा है, जिसे आप कहते हैं एनोमेलियस बिहेवियर, एक्सेप्शनल स्मॉल साइज, राइट? लिथियम भी घर से अलग चल रहा था, पूरे परिवार से अलग था। मैंने कहा तुम अलग ही हो, पूरी फैमिली डॉक्टर है, तुम पता नहीं क्या बनोगे, निकलो। समझ पाए क्या? इधर से किसको निकाल दिया? इधर से किसको निकाला? अरे हाँ या ना? ये बे है और ये बे है और ये पूरा नहीं बोलना, ये बे है और ये, मेरी बात समझिएगा। यहाँ है सोडियम, यहाँ है पोटेशियम, रुबिडियम। अच्छा, जितने भी बेस होंगे सब पे लगाएंगे OH। क्या लगाएंगे? तो मैंने यहाँ पे भी लगाया OH, यहाँ पे भी लगाया OH, यहाँ पे भी लगाया OH। रुको रुको, ये जो कैल्शियम है ना, बड़ा नटखट था, घर में अच्छा बच्चा बन के रहता था और बाहर शैतानी करता था। हमने इसमें लगाया क्वेश्चन मार्क। क्या लगाया? सिखाता हूं। और यहाँ पे स्ट्रोंशियम का हाइड्रोक्साइड SROH होल ट्वाइस, BOH होल ट्वाइस। हेलो, जरा गिन के बताना कुल कितने आपके सामने लिखे हैं? 1 2 3 4 5। अरे हाँ या ना? इन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। कितने स्ट्रॉन्ग एसिड? 6। कितने स्ट्रॉन्ग बेस? 6। और इन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AgOH, FeOH होल थ्राइस, डी ब्लॉक के सारे हाइड्रोक्साइड, इन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। उसमें भी कैल्शियम अलग रंग दिखाता था, उसके पीछे रीजन है एम्स का सवाल। कैल्शियम में जब भी सवाल देगा, कैल्शियम में जब भी सवाल, बहुत ध्यान सुनना, ऐसा सवाल आया हुआ है, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, क्या बोला मैंने? अगर, सुन रहे हो ना? अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें, अच्छा एसिड है कि बेस? एसिड है कि बेस? एसिड का Ka तो बेस का, इतना तो याद है ना? एसिड का Ka तो बेस का। अगर बेस का उसने Kb गिवन है, अगर बेस का Kb, तो Kb गिवन है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है, मतलब इक्विलिब्रियम। तो स्ट्रॉन्ग मानोगे कि वीक? अब मान लेना वीक। लेकिन अगर सवाल करते समय कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का Kb गिवन नहीं है, Kb गिवन नहीं है, अब उसे क्या मानोगे? स्ट्रॉन्ग। जैसे मैं कुछ ऐसे कहता हूं, इन 6 के अलावा कोई आएगा वीक माना। कैल्शियम आएगा तो सवाल हमें खुद बताएगा, अगर Kb देगा तो वीक माना जाएगा, और कुछ न बोला जाएगा तो स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। इनके अलावा जो भी आएगा वीक माना जाएगा। नहीं समझे? अब इसका खेल क्या होने वाला सिखाता हूं। जैसे मैंने कहा कि आयनिक पढ़ने के पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो, लॉग, एंटी लॉग और इलेक्ट्रोलाइट याद रहेगा। कुल कितने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है? 3। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, हाँ या ना? दुनिया में जितने भी सॉल्ट होते हैं, जितने भी सॉल्ट होते हैं, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। एक भी सॉल्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8,848 मीटर। कैसा लगा आपको सुन के? पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा गहराई का पॉइंट है जिसका नाम है मारियाना ट्रेंच। मतलब इतना गहरा है कि माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा उसकी गहराई है। कैसा लगा आपको? कैसा लगा? उतना ही अच्छा यहां क्यों नहीं लगा? मैं क्या कहना चाहता हूं, जितने ध्यान से आपने उसे सुना, बड़ा रोचक तथ्य है सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वैसा रोचक ये क्यों नहीं लग रहा? अरे यार सर क्या बात कर रहे हो, इन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। और जितने भी सॉल्ट है, दे ऑल आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट अ सिंगल एक्सेप्शन। एक भी एक्सेप्शन नहीं है। सुनो, ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। घुलते नहीं, ये एक अलग समस्या है, लेकिन जितने घुलेंगे पूरे टूट। ऐसा आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, हाईली सॉल्युबल सॉल्ट पढ़ाया गया है। आपको बताया जाता है कि इस वाले ग्रुप के ये वाले सॉल्ट बिल्कुल घुलते हैं, नहीं घुलते हैं, सो ऑन, राइट? इमेजिन करते हैं मेरे पास एक सॉल्ट है AgCl। क्या नाम है? मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, एक रोचक तथ्य बता रहा हूं, ठीक वैसे जैसे मैंने कहा मारियाना ट्रेंच बहुत गहरा पॉइंट है, वैसे एक तथ्य बता रहा हूं। AgCl एक स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। कैसा है? ओ, घुलता नहीं, उसका स्वभाव है नहीं घुलता। कसम खा के बेटा नहीं घुले, क्या कर लोगे? हाँ या ना? हमें पता है कैसा सॉल्ट है वो। कौन? कैसा सॉल्ट है? मतलब घुलता? चीनी घुलती नहीं घुलती? चीनी घुलती है ना यार।
लेकिन AgCl घोलोगे लगेगा भैया पत्थर का पत्थर रखा है, हल्का सा घुलता है। कितना घुलता है? लेकिन सिखाना ही नहीं, सिखाना चाहता हूं, जब भी किसी सब्सटेंस को पानी मिलाते हैं वो पहले घुलता है बाद में टूटता है। वो पहले बाद में घुलेगा, चीनी भी घुलेगा, AgCl भी घुलेगा, NaCl भी, और घुलने के बाद टूटेगा। चीनी घुलेगा, तीन सब्सटेंसेस हैं, चीनी है, NaCl है, AgCl। ध्यान समझना, पहले बर्तन में कौन है, दूसरे में NaCl, तीसरे में AgCl। तीन सब्सटेंस लेके चल रहा हूं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। ये वहां से वहां क्यों आ रहा हूं समझ पाए ना? तीन बर्तन है, यहां पहले चीनी मिलाओ, घुलेगा कि नहीं घुलेगा? चीनी अच्छे से घुलेगा, चीनी हाईली सॉल्युबल है, हाँ या ना? लेकिन चीनी घुलने के बाद आयन में टूटने वाला, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, उसमें आयन नहीं है। अब NaCl में आओ, मिलाओ NaCl, घुलेगा नहीं घुलेगा? पहले घुलेगा, लेकिन जैसे NaCl घुलेगा वो अपने आयन में टूट, NaCl एक सॉल्ट है, अपने कैटायन Na प्लस और Cl माइनस बनेगा, हाँ या ना? फिर आओ AgCl में, मिलाओ AgCl मिलाओ, 1 मोल मिलाओ, 1 मोल मिलाओगे उसमें से रत्ती भर घुलेगा। कितना घुलेगा? लेकिन जितना घुला है वो सारा अपने आयन में टूट नहीं। समझे? घुलना अलग है, टूटना पहले घुलता है बाद में। जो नहीं घुलता वो भी पूरा टूट, और जो पूरा घुल चुका है वो भी टूटेगा नहीं। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि घुलना अलग है, टूटना नहीं। समझे? सॉल्युबिलिटी में फिर से लौटेंगे, अभी फिलहाल इतना सबको याद रहेगा। एक सवाल आपसे पूछता हूं, बताओ एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? HCN साइनाइड पक्का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? कुछ ना बोला जाएगा तो स्ट्रॉन्ग माना, और अगर के भी दिया जाएगा तो वीक माना। अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के सामने भाई लिख देता, आपके सामने ऐसे लिखा, लेट्स इमेजिन BOH, क्या लिखा उसने? होगा कोई बी से होगा कोई कंपाउंड, राइट? और उसने कहा इसका केबी है 10 की पावर -6, इसे स्ट्रॉन्ग मानोगे वीक मानोगे? आसान है क्या? अगर आपके सामने कह दो H है, इसका K है प्यारे बच्चों 10 की पावर, स्ट्रॉन्ग मानोगे वीक? इज दिस क्लियर? पीएच निकालने कार्यक्रम शुरू होने, हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? इसमें क्या निकालेंगे? एक काम, मात्र एक काम, पीएच। क्या निकालेंगे? आपका कि मेरा? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे। कितने प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट? या तो होगा स्ट्रॉन्ग, या तो होगा स्ट्रॉन्ग में कितनी कैटेगरी? या तो स्ट्रॉन्ग एसिड, या तो स्ट्रॉन्ग बेस, या तो सॉल्ट। नहीं समझे? और इसके अलावा जो भी आएगा वीक माना। इज दिस क्लियर? सीखने के तैयार है पीएच? अच्छा, अभी तक मैंने आपके सामने बेसिक फंडामेंटल क्लियर किया इलेक्ट्रोलाइट का। समस्या क्या है प्यारे बच्चों, जरा सुनिएगा। ये जो स्ट्रॉन्ग है ना, वो हमें तकलीफ नहीं देता। और जब आपको जब पीएच कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो फिर सारे केसेस का भी बेसिक फंडामेंटल चल रहा है। तकलीफ हमें स्ट्रॉन्ग नहीं देता, क्योंकि उसका अल्फा हमेशा कितना है? हेलो, 1 मोल HCl लो, मिलाओ पानी में। एक HCl हाथ में लोगे, हाथ जल जाएगा बेटा, एसिड है। बर्तन में लो, ठीक आया? थोड़ा सा फील है ना? मिलाओ जरा, क्या मिलाया? HCl मिला दिया। जब आपने HCl मिलाया तो बताओ उसमें से H+ आएगा कि नहीं आएगा? H+ कितना आएगा? क्या वर्ड बोला मैंने सब लोग सुना, H+। क्या आप बता सकते हो अगर मैं आपको ये बता दूं कितना HCl मिलाया गया है? पक्का? मैंने कहा 1 मोल HCl मिलाया तो H+ कितना आएगा? ये कैसे जान गए आप? वो स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे जाने आप? हमें पता है सर 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। मतलब अगर हमें ये पता है कि स्ट्रॉन्ग है तो H+ OH की संख्या निकालना आसान है। लेकिन मान लो मैंने कहा होता है एसिटिक एसिड मिलाया, क्या मिलाया? और एसिटिक एसिड 1 मोल मिलाया, मिला दो। क्या मिलाया? 1 मोल किसका? बेटा आप भी मिलाओ, मिलाओ एसिटिक एसिड का 1 मोल। कहां मिला रहे हो? पानी में सारा खेल करना है और कहीं मत मिलाना, ठीक है? मिलाओ पानी में, मिला दिया तो एसिटिक एसिड अपने आयन में टूटेगा नहीं टूटेगा? अब 1 मोल एसिटिक एसिड से कितना H+ आएगा, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, लेकिन आपको काबिल बनना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जब तक H+ नहीं आएगा तब तक पीएच नहीं आएगा। एग्री? स्ट्रॉन्ग में कोई समस्या? समस्या कहां है? उस समस्या को खत्म करने के लिए एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था ओस्टवाल्ड। क्या नाम था? उन्होंने अपना एक लॉ दिया, उस लॉ का नाम था ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। क्या नाम था? उन्होंने क्या कहा जरा सुनिएगा, मैं आपको हल्का सा समझा ही देता हूं। समझा दो, कोई जल्दी तो नहीं आपको? उन्होंने कहा मान लेते हैं मेरे पास एक वीक एसिड है HA, थोड़ा फील करना बच्चों, ठीक है? HA कैसा एसिड है? HA कैसा एसिड है? ये वीक क्यों है? क्योंकि वो है। क्या है वो? क्यों है वो वीक? तो इसका अल्फा कैसा होगा? लेस देन 1 की 1 से बहुत कम, कम नहीं 1 से।
अगर किसी का अल्फा 98% है, मतलब 0.98 है, ये भी 1 से कम है, मगर वो स्ट्रांग है। 1 से कम होना वीक नहीं होता, 1 से बहुत कम होना वीक होता है। अरे एक बच्चे के 100 में 99 नंबर है, तो क्या वो कमजोर बच्चा हो गया? तो कमजोर बच्चा कब होगा, वो आप डिसाइड करना है, ठीक है। फिलहाल अगर एक वीक एसिड है, क्या है? वीक एसिड, तो हमने लिया ऐसे, मान लो मिला उसे पानी में, किसे मिलाया, तो ये पूरा टूटेगा नहीं टूटेगा? थोड़ा बहुत तो टूटेगा। अच्छा, टूट के क्या बनाएगा, नमक की चीनी? सर टूटेगा तो H+ बनेगा और A- बनेगा, धीरे धीरे सब कुछ थमसा, जीवन में इक्विलिब्रियम। बोलो ना यार, इक्विलिब्रियम वीक के जीवन में आएगा कि स्ट्रांग में? स्ट्रांग में क्यों सर? स्ट्रांग तो केवल आगे आगे चलता जाएगा, पीछे लौट के नहीं आएगा, तो कहां से इक्विलिब्रियम आएगा? एग्री और नॉट? लेट्स इमेजिन t बराबर 0 पे इसकी कंसंट्रेशन ऐसे मान लो। अब आप बोलना क्या मुझे हर सवाल में रिएक्शन खींच के पे लाना पड़ेगा? सबको याद है कि नहीं याद है? NH बराबर A अल्फा, इक्विलिब्रियम चैप्टर याद है? उसी कंसेप्ट को लगाया, याद है बेटा आपको? आपको कैसे याद है? C माइनस C अल्फा, C अल्फा C अल्फा चलेगा। मैंने यहां पे लिखा C माइनस C अल्फा C अल्फा C अल्फा। हेलो, कितने बच्चे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख लेंगे? मतलब सही भाषा में कहूं तो ऐसे ही कह रहा हूं, अदरवाइज मत लेना। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ना यार, आप दूर भागोगे तो कौन हाथ पकड़ेगा? मत आओ, जाओ, मेरी बात समझना। यू हैव टू, आपको लगना पड़ेगा, आपका कैरियर है, आपका सिलेक्शन है, आपका साल है, जितना हो सके उतना फायदा उठाइए। आप हाथ छोड़ के जाएंगे ना, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हैं? हाथ पकड़ के आपको चलना पड़ेगा, नहीं समझे? हाथ पकड़ के, मैं क्या कह रहा हूं समझिएगा। आपको सर सिखा दो, सर बता दो, सर कैसे करें, आपको लगना पड़ेगा। हेलो, वरना हाथ बहुत सारे हैं ना, जिसका आ जाएगा उसी को सिखाना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं, समझ पा रहे हैं? सीखिए प्लीज, है ना, लापरवाही नहीं चलेगा, खूब समय है। C माइनस C अल्फा C अल्फा लिख दो, चलेगा। कितने बच्चे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिख लेंगे? रेज योर हैंड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मन में लिखना है, कॉपी में लिखना। बोलो कैसे लिखोगे, आपको बोलना है, बोलना है। K बराबर C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन दिस, पक्का? C अल्फा इंटू C अल्फा, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C माइनस C। क्या मैं कुछ कॉमन नॉमन लेके कैंसिल कर दूं? किसी आपको बोलना है, C को कॉमन कैंसिल कर दूं तो क्या बनेगा? K बराबर C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। रुको, ये स्ट्रांग है कि वीक? इसका अल्फा 1 से कम कि 1 से बहुत कम? कितना कम? 0.001 मान लो। 1 माइनस 0.001 कितना होगा? लगभग 1। क्या प्यारे बच्चों में K बराबर C अल्फा स्क्वायर कह सकता हूं? ये एसिड है कि बेस? तो K कहूं K भी एसिड है, तो K बेस होता तो नाम पड़ गया ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। क्या प्यारे बच्चों आपके सामने K बराबर C अल्फा स्क्वायर आ गया? सिखाना क्या चाहता हूं, बस आ रहा हूं, जरा एक बार मुझे फॉर्मूला बोल के बताना। बोलो, याद करना पड़ेगा। K बराबर, चलेगा, कॉपी में लिखना, याद करना है। K बराबर, जरा मुझे अल्फा का फॉर्मूला बताएंगे। अल्फा इक्वल टू अंडर रूट K बाई C, चेक कर लो। K बाई C अंडर रूट, हाँ या ना? ए C बोले तो, C बोले तो, C बोले तो क्या मैं कह दूं अल्फा अंडर रूट C के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? क्या C का मतलब N बाई V है? C का मतलब, यहां लिख रहा हूं मैं N बाई V, लिख दूं मन में N बाई, यानी मैं कह सकता हूं अल्फा इज प्रोपोर्शनल अंडर रूट V, हाँ या ना? आपके सामने एक जादू आया, पता क्या? पता क्या? पहला जादू, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बदला जा सकता, वॉल्यूम को बदल। हेलो, ये कहानी गैस की चल रही कि सॉल्यूशन की? तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बदलने के लिए हवा भरोगे कि पानी? अगर गैस होता तो हवा भरने से भी काम चल, लेकिन ये गैस नहीं सॉल्यूशन, तो आपको यहां पानी भरना पड़े। पानी भरते जाइए, भरिए पानी। पानी के भरने को टेक्निकल भाषा में कहते हैं डाइल्यूशन, हाँ या ना? मिलाइए पानी, पानी मिलाते जाओगे, डाइल्यूशन करते जाओगे, पानी मिलाते जाओगे, डाइल्यूशन करते, पानी मिलाते, डाइल्यूशन करते, वॉल्यूम बढ़ता, कंसंट्रेशन घटता। सोच लो, सोच लो, कंसंट्रेशन घटेगा बढ़ेगा? 1 लीटर में 1 मोल, मुझे जवाब देना, 1 लीटर में मोलैरिटी बोलो। अब इसमें 9 लीटर पानी मिला दो, कितना लीटर पानी हो गया? यार मुझे फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए ना। अभी कितना पानी है? सॉल्ट मिलाओ 1 मोल, मोलैरिटी कितनी है? अब 9 लीटर पानी मिलाओ, कितना हो गया? 10 लीटर मिलाते तो 11 लीटर हो जाता ना यार। 9 लीटर पानी मिलाओगे तब ना 10 होगा। अब 10 लीटर में सॉल्ट कितना है?
यहाँ देखकर इनसे 10 मोल हो जाएगा ना, मतलब पानी मिलाओगे तो अपने आप नमक बन जाएगा ना। लोग ऐसे नमक की फैक्ट्री खोल लेते, पानी मिला मिला के खरीदते क्यों बाजार से? अरे नमक तो एक ही मोल रहेगा ना यार, हाँ या ना? पहले मोलैरिटी कितनी थी, अब मोलैरिटी कितनी है? 0.1। तो वॉल्यूम बढ़ाने से कंसंट्रेशन घटा कि बढ़ा? पानी मिलाते, डाइल्यूशन करते, वॉल्यूम बढ़ता, कंसंट्रेशन घटता, अल्फा बढ़ता। एक समय ऐसा जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो, और अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अल्फा बढ़ते 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 1 हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 1 से ज्यादा होने वाला। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अ वीक इलेक्ट्रोलाइट बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वही मैंने कहा, बहादुर वो नहीं तो समंदर तैर के पार करते हैं। बहादुर वो है जिनकी कश्तियां तूफानों में भी, अगर वो स्ट्रांग होता तो उसका अल्फा 1 था, 1 है 1। ये वीक है जिसका अल्फा कंसंट्रेशन के बदलने से बदल जाएगा, और कैसे बदलेगा आपके सामने साक्षात प्रमाण है। तो जब भी निकालेंगे पीएच, क्या निकालेंगे? पीएच आपका कि मेरा, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में क्या मिलाओगे? इलेक्ट्रोलाइट। कितने प्रकार के? या तो होंगे स्ट्रांग, या तो होंगे स्ट्रांग हमें तकलीफ देने वाला। तकलीफ कौन देगा? और वीक में हमें सबसे पहले अल्फा पता होना, तभी खेल आगे चलेगा। और अल्फा निकालने का तरीका, दैट्स इट। नहीं समझे? अल्फा का रूल याद कर लो, अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट सी। कॉपी में होना चाहिए आपके। अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, अल्फा प्रोपोर्शनल टू रूट सी। बस एक छोटा सा पॉइंट और सिखाना, फिर किस्सा शुरू हो जाएगा आयनिक का। लिख लिया होगा सबने? लिख लिया है क्या? आओ जरा, तो मुझे बताओ, अगर हम पानी मिलाते हैं तो अल्फा बढ़ता है कि घटता है? अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कौन टूटा? वो सर जो मिलाए थे, उसको कुछ नाम है बेटा, चीनी, नमक। टेक्निकल भाषा में बात करिए ना, इलेक्ट्रोलाइट, राइट? तो पानी मिलाने से अल्फा बढ़ेगा घटेगा? किसका? तो ओस्टोल डाइल्यूशन ऑफ वीक के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए? अब ये सवाल आपसे पूछा जाए, आपके सामने लिख दे HCl, ये सवाल होते हैं ऑब्जेक्टिव, HBr, HI, एसिटिक एसिड, बोलो ओस्टोल डाइल्यूशन ऑफ किसके लिए? बच्चा परेशान, हम कैसे जाने किसके लिए? भैया जितनी कहानी यहां पढ़ाने वाला हूं, जितना कुछ बताने वाला हूं, ईच एंड एवरीथिंग फॉर वीक, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हमें कभी परेशान करता ही नहीं। ये सेट कर लो दिमाग में, सारी कहानी किसके लिए है? इज दिस क्लियर? तो बताओ, वीक का अल्फा बदलता है कि नहीं बदलता है? वीक का अल्फा कैसे बदलेगा, याद रहेगा? एक मिनट, वीक के अल्फा बदलने के और भी तरीके हैं। एक तरीका पानी मिलाना है, एक तरीका है कॉमन आयन, एक तरीका ऑड आयन। कुल कितने तरीके हैं जिनसे वीक का अल्फा बदलेगा? कितने तरीके? नंबर 1 पानी, नंबर 1 टेक्निकल भाषा में बोलो डाइल्यूशन, नंबर 2 कॉमन आयन, नंबर 3 ऑड आयन, और चौथा कोई तरीका? इज दिस क्लियर? अब जो कह रहा हूं सुनिएगा, उसके पहले यार हम क्या निकालना है चैप्टर में? पीएच। तो पीएच में हमेशा क्या चाहिए? H प्लस आयन। बोलो ना, क्या आप यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो? अल्फा इक्वल टू अंडर रूट के बाई, हाँ या ना? और अगर अल्फा आ जाएगा तो क्या आप H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकते हो? H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? सी अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू रख दोगे, अल्फा की वैल्यू, सबको दिख रहा है क्या? ब्लर है, दिख रहा है? तो आपके सामने यहां लिखा है, जरा देखना, मोनोबेसिक एसिड। इसका पहला फॉर्मूला आप मुझे बताना, K बराबर सी अल्फा स्क्वायर आया कि नहीं आया? अभी आया था ना यार? अच्छा, एसिड नहीं अगर बेस होता, अगर, तो आप बताओ के होता कि के बी? पहले याद करेंगे प्लीज, के होता के बी, तो के का फॉर्मूला, तो के बी का फॉर्मूला, सी का मतलब कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इज दिस क्लियर? अच्छा, अगर के का फॉर्मूला ये है, तो क्या आप मुझे अल्फा का फॉर्मूला बता दोगे? अल्फा बोलो अंडर रूट, हाँ या ना? अगर अल्फा निकाल लिया तो क्या आप मुझे H प्लस की कंसंट्रेशन बता सकते हो? H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस? सी अल्फा। और अल्फा की वैल्यू पुट करो अंडर रूट के बाई सी, तो सी अंदर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या बनेगा? अंडर रूट के सी। बोलो हाँ या ना? नहीं समझ पाए? अभी मत याद करना, जब याद करना होगा सिखाऊंगा। मैं सिखाना क्या चाहता हूं, जब हमने पोस्ट वॉल्ड डाइल्यूशन लॉ को पढ़ा तो हम इस काबिल हो गए कि जो आयन निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था, कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा कि 1 मोल एसिटिक एसिड को मिलाइए, अंदर कितने H प्लस आयन है बता दोगे? आपने कहा नहीं बता पाएंगे। अब बता सकते हो, आप कहोगे सर वो सी अल्फा है, आप मुझे उसका के बता दो, बता दूंगा वो कितना है। इज दिस क्लियर?
ढेर सारे सवाल करेंगे, उसके पहले हम सबके सामने एक फॉर्मूला आ चुका है और ये फॉर्मूला आपकी कॉपी में होना चाहिए, भी याद करेंगे। लिख लो पहले, k बराबर सी अल्फा स्क्वायर, लिख लिया। अल्फा इक्वल टू अंडर रूट k बाई सी, लिख लिया। याद करना है, नोट्स आपको डिटेल में मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, h प्लस इक्वल टू अंडर रूट के सी, h प्लस इक्वल टू अंडर रूट के सी। अब समझदार है तो जरा मुझे बता दो, अगर एसिड है तो k, बेस होता तो बताना है, लिखना नहीं, बेस होता तो kb का फॉर्मूला बोलो, तो अल्फा का फॉर्मूला बोलो। तो अच्छा, अगर बेस होगा तो H प्लस होगा, OH होगा, तो OH माइनस का फॉर्मूला अंडर रूट के बी सी। आओ खेले के बी सी, नहीं समझे? हाँ या ना? OH है तो के बी सी, एसिड है तो के सी। दिस इज क्लियर? रुकना ध्यान से। ऐसे कितने फैक्टर हैं, ऐसे कुल कितने फैक्टर हैं जिनके बदलने से अल्फा बदलता है? तो एक है डाइल्यूशन। किसका अल्फा बदलता है? कितने तरीके हैं टोटल? 3। एक हो गया पानी, पानी किससे याद रहेगा? बोलो ना यार। अभी आयनिक शुरू, अभी आयनिक की तैयारी चल, लॉग एंटी लॉग क्लियर है, इलेक्ट्रोलाइट 2 प्रकार के क्लियर है। अब 2 में एक प्रकार है वीक, उसकी समस्या क्या है? उसकी समस्या अल्फा, अल्फा कितने तरीके बदल रहा है वो सिखा रहा हूं। ये क्लियर होते खेल शुरू, हाँ या ना? अब हमारे पास अल्फा बदलने का एक और रास्ता है, जिसमें इमेजिन करो इस बर्तन में एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, इमेजिन करो। कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट नाम बोलो। बहुत बढ़िया, हमने यहां ले लिया एसिटिक एसिड, मान लो। अरे मान लो ना, इसका अपना अल्फा कुछ है कि नहीं है? वो 1 से बड़ा कि 1 से छोटा? 1 से छोटा कि 1 से बहुत छोटा? अच्छा, वो कांस्टेंट के बदल जाएगा। अच्छा, अगर पानी मिलाओगे तो बदलेगा नहीं बदलेगा? पानी मिलाओगे तो बदलेगा। एक और तरीका है कि अगर आपने उस बर्तन में मिला दिया, अरे अपने को सॉल्ट बनाना है, और जब सॉल्ट बनाएंगे तो कुछ और भी तो मिलाएंगे। इमेजिन करते हैं हमने ऊपर से मिलाया अदर इलेक्ट्रोलाइट। क्या मिलाया? जैसे अदर इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे, सुनना सुनना, कॉपी मत लिखना, जैसे अदर इलेक्ट्रोलाइट, वहां से भी तो आयन, वो जो आयन आएंगे कभी होंगे कॉमन तो कभी होंगे कॉमन, मतलब एक जैसे। कॉमन मतलब एच एच कॉमन, बोलो ना यार। एजी एजी, एफ एफ, सी एल सी एल, एसिटेट एसिटेट, एक जैसे आयन, कॉमन आयन। और जो आयन रिएक्शन कर ले, क्या कर ले, उसे बोलेंगे ऑड आयन। उदाहरण के तौर पे H प्लस और OH की आपस में रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? और H प्लस OH रिएक्शन का क्या बनाएगा? बोलो ना बेटा। तो इमेजिन करते हैं आपने इसमें मिलाया इलेक्ट्रोलाइट, क्या मिलाया? सब लोग बोर्ड पे आओ। अब यहाँ पे 2 प्रकार के इफेक्ट आते हैं, एक को कहते हैं कॉमन आयन, एक को कहते हैं, एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले आपको समझा रहा हूं कॉमन आयन। क्या समझा रहा हूं? बोर्ड पे आ जाना, इधर मत देखना जो लिखा है, इधर आओ। यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइट इमेजिन करो, इमेजिन करो ना, नाम बोलो। लो, मैंने आपके सामने लिख दिया एसिटिक एसिड, लिख लिया CH3COOH, हाँ या ना? अब ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग मिलाओ, लेकिन ऐसा स्ट्रॉन्ग लो, लेकिन जिसमें एक आयन कॉमन होना। हेलो, कोई स्ट्रॉन्ग का नाम सोचो। HCl कि NaCl? NaCl स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? तो NaCl मिला दूं? नहीं सर, NaCl मिलाओगे ना, Na यहां है ना Na। कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट सोचो जिसमें या तो H हो या तो एसिटेट हो। HCl ले लो ना यार, HC, हाँ या ना? HCl एक स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? पक्का? जो कह रहा हूं बहुत ध्यान सुनना प्यारे बच्चों। अभी फिलहाल यहाँ पे सोडियम एसिटेट मिलाया, और सोडियम एसिटेट एक सॉल्ट है। सुनना, पहला वाला वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? और नीचे वाला इक्विलिब्रियम वीक के जीवन में आएगा, स्ट्रॉन्ग के? स्ट्रॉन्ग के जीवन में क्यों आने वाला? तो ऊपर इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, और नीचे इक्विलिब्रियम? बोलो ना यार। तो ऊपर जब इक्विलिब्रियम है तो कुछ इस प्रकार से है। अब थोड़ा समझना, आपने ऊपर से मिला दिया स्ट्रॉन्ग, मिलाया, जैसे ऊपर से स्ट्रॉन्ग मिलाया, क्या वो अंदर जाके टूट गया? क्या बर्तन के अंदर ये दोनों आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई? किसकी कंसंट्रेशन बढ़ी? एसिटेट आयन की H प्लस की? एसिटेट आयन कॉमन आयन है कि नहीं है? तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी कि जो आयन कॉमन नहीं उसकी बढ़ी कंसंट्रेशन? आप सब लॉकअप पढ़ के आए हैं? लॉकअप बोले तो ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़े हो ना यार। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग मिलाया, बताओ वो यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ी कि घटी? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा कि नहीं होगा? इक्विलिब्रियम ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? क्या डिस्टर्ब होगा? और वो उसे रिगेन करना। तो मैंने कंसंट्रेशन का रूल पढ़ाया था, आप बढ़ाओगे तो वो घटाना चाहेगा, आप घटाओगे तो वो बढ़ाना चाहेगा। एग्री? तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया कि घट गया? तो वो घटाना, तो रिएक्शन बैकवर्ड की फॉरवर्ड? तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड की फॉरवर्ड?
और जब बैकवर्ड जाएगा तो और टूटा कि कम टूटा? उधर जाना टूटना, उधर जाना और इधर आना। अरे यार, एसिटिक एसिड से एसिटेट आयन और H प्लस आयन बना तो डिसोसिएशन हुआ कि नहीं हुआ? और कंबाइन होके ये बना तो डिसोसिएशन हुआ कि नहीं हुआ? तो अल्फा घट रहा है कि बढ़ रहा है? बोलो ना यार। अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब टूटेगा आगे कि टूटेगा पीछे? आगे जाने का मतलब टूट रहा है कि पीछे आने का मतलब टूट रहा है? तो आज जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा था, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड आ रहा है कि फॉरवर्ड जा रहा? तो ज्यादा टूट रहा कम टूट रहा? तो अल्फा बढ़ रहा है घट रहा है? अल्फा, जो कह रहा हूं सुनिएगा बहुत ध्यान से, जब कभी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के जीवन में, क्या बोला मैंने, कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जिससे कोई कॉमन आयन, जिससे कोई कॉमन आयन, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका अल्फा घट जाएगा। यही प्यारे बच्चों कॉमन आयन इफेक्ट क्या है? व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? जब कभी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के कोई स्ट्रॉन्ग मिलाया जिससे कॉमन आयन, तो अल्फा घट, वीक का कि स्ट्रॉन्ग का? वीक का कि स्ट्रॉन्ग का? स्ट्रॉन्ग का अल्फा 1 था, 1 है, 1 रहेगा, बदलता है अल्फा तो वीक का, स्ट्रॉन्ग का बदलने वाला। इज दिस क्लियर? तो जब भी कॉमन आयन के सवाल करें, बच्चा हमेशा देखता है कॉमन आयन है कि नहीं। आपको अगर न्यूमेरिकल करना है, आपको अगर सवाल करना है, तो न्यूमेरिकल के लिए आप मेरा एक रूल याद रखना, एक रूल याद रखना, रूल प्यारे बच्चों याद रखना। सबसे पहले देखना एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, साथ में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होना, और साथ में कॉमन आयन भी होना। अगर ये सारी कंडीशन एक साथ है तो कह देना वहां कॉमन आयन इफेक्ट है, और अगर वहां कॉमन आयन इफेक्ट है तो वहां अल्फा घटेगा। वीक का घटेगा कि स्ट्रॉन्ग का घटेगा? आओ एक सवाल आपसे पूछता हूं, सभी बच्चों से पूछ लो। क्या आपके सामने लिखा मैंने एसिटिक एसिड प्लस HCl, बताओ यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट है कि नहीं है? कैसे देखा आपने? क्यों? कार्बन कार्बन कॉमन आयन है सर, कॉमन एटम नहीं सर, कॉमन आयन। पहली बात। नंबर 2, कॉमन आयन में पहले कॉमन आयन नहीं देखना है। कॉमन आयन में पहले कॉमन आयन, कॉमन आयन जैसे सवाल करना हो सबसे पहले आपके मन में होना चाहिए कि भैया वहां पे कोई वीक है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट है कि नहीं है? ये देखो, जो हमेशा कॉमन आयन देखते वो कहते हैं कॉमन है। नहीं, मैंने क्या बोला? स्टेप नंबर 1, सबसे पहले वीक होना, वीक है कि नहीं है, ये स्टेप है। पहले ये सीढ़ी, फिर ये सीढ़ी, फिर ये सीढ़ी, आप सीधे इसी वाले सीढ़ी में आते हो। हेलो, कंडीशन नंबर 1 वीक होना। यहां कोई वीक है कि नहीं है? अगर वीक नहीं है, भले 1000 कॉमन आयन हो, कॉमन आयन इफेक्ट होने वाला। कॉमन आयन के लिए पहले वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग भी होना, और साथ में कॉमन आयन होना चाहिए। अगर सारी कंडीशन एक साथ है तो कह देना वहां कॉमन आयन है, नहीं तो कॉमन आयन नहीं है। इज दिस क्लियर? नहीं समझे? अभी आपको कौन सा इफेक्ट पढ़ाया? ऐसे ही एक इफेक्ट और है ऑड आयन, वो सिखा दो, फिर सवाल करते करना चाहेंगे। बहुत सारी थ्योरी होगी, सारे सवालों को एक साथ जोड़ता हूं। उसके पहले इमेजिन करते प्यारे बच्चों, हम सब के सामने एक बर्तन, फिर बोर्ड पे आओ। ये बर्तन दिख रहा है? इसमें पानी भरे कि सॉल्यूशन? पानी क्यों भरे यार? पानी कोई पढ़ने का विषय है क्या? हम पीएच किसका निकाल रहे हैं, तो हमें सॉल्यूशन बनाना। अब आप कह दो सर पहले पानी भरो, बाद में सॉल्ट मिलाओ, बाद में इलेक्ट्रोलाइट मिलाओ, ठीक है। अभी हमने इस पानी में मिलाया एसिटिक एसिड, मिलाओ। तो एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि स्ट्रॉन्ग? अच्छा, एसिटिक एसिड अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, इक्विलिब्रियम वीक के जीवन में आता है कि स्ट्रॉन्ग के? अच्छा, आपने इसमें कैसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाना है, स्ट्रॉन्ग मिलाना है कि वीक मिलाना? अच्छा, आज ऑड आयन रखना, कॉमन आयन? अच्छा, आज आयन की रिएक्शन हो कि ना हो? रिएक्शन होनी चाहिए। ऑड आयन का मतलब है जो आयन कॉमन नहीं वो ऑड नहीं। क्या बोला मैंने? ऑड वो होते हैं जो कॉमन नहीं और साथ में रिएक्शन भी करते हैं। बच्चा क्या सोचता है, एक जैसा आयन दिखा कॉमन आयन, एक जैसा नहीं दिखा ऑड आयन। नहीं, ऐसा नहीं है। ऑड आयन हर वो आयन नहीं है जो कॉमन नहीं है। ऑड आयन वो आयन होते हैं जो कॉमन नहीं है और रिएक्शन करके कुछ नया बनाते हैं। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? तो अगर आज मुझे यहाँ पे ऑड आयन इफेक्ट दिखाना है तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाना पड़ेगा जिसमें या तो H प्लस के साथ रिएक्शन हो या तो एसिटेट आयन के साथ। तो सबसे प्यारा हमने यहाँ पे मिलाया NaOH। क्या मिलाया? NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। एग्री और नॉट? देखते हैं आपको स्ट्रॉन्ग बेस याद है कि नहीं। कुल कितने स्ट्रॉन्ग बेस? 6। उधर घर से किसको निकाला था और उधर बेरिलियम मैग्नीशियम को।
कैल्शियम पे कैसा साइन लगाया था? क्वेश्चन मार्क। मैंने कहा उसके बारे में कौन बताएगा? सवाल। तो सोडियम स्ट्रांग है कि नहीं है? उसके जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं आएगा? जितना मिलाओगे सारा टूट Na प्लस और OH माइनस बन, क्या H प्लस और OH की रिएक्शन होगी? अगर यहां रिएक्शन होगी तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या यही ऑर्डाइन इफेक्ट कहलाएगा? जरा मुझे सभी बच्चों का जवाब चाहिए। OH माइनस H प्लस को खाएगा। क्या बोला मैंने? OH माइनस, तो H प्लस का कंसंट्रेशन घटता, H प्लस का कंसंट्रेशन घटता, H प्लस का कंसंट्रेशन घटता। तो बताओ, कंसंट्रेशन घट गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ कि नहीं हुआ? तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की बैकवर्ड? इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड की बैकवर्ड? और अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा तो बताओ, और टूटेगा, कम टूटेगा, और टूटेगा, अल्फा बढ़ेगा कि घटेगा? इसीलिए कहा जाता है, अगर किसी वीक एसिड में किसी बेस को मिला दो तो जो नहीं टूटता था वो भी टूटने लग जाएगा, क्योंकि जो OH है वो H प्लस खाने लग जाएगा, अल्फा बढ़। अरे नहीं समझे? अल्फा किसका बढ़ा? स्ट्रॉन्ग का कि वीक का? पोस्टवाल डाइल्यूशन ला स्ट्रॉन्ग के लिए कि वीक के लिए? कॉमन आयन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए? ऑड आयन इफेक्ट स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए? सारी कहानी स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए? अल्फा किसका बदलेगा? समस्या कौन देगा? पढ़ना किसे है? स्ट्रॉन्ग कहीं भी कोई हमें दिक्कत देने वाला नहीं। समझ पाए? पक्का? मुझे बताओ, आज अगर आप करोगे सवाल, क्या करोगे? बस अभी आने वाला है सवाल, करोगे क्या? तो अगर ऑड आयन है तो सबसे पहले क्या देखोगे? एक वीक होना चाहिए, साथ में एक स्ट्रॉन्ग भी होना, और ऑड आयन भी होना, और ये सब साथ में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक बर्तन में ये है, एक बर्तन वो, आपसे पूछे ऑड आयन, हाँ ऑड आयन है। दोनों साथ में होने। एक बार सवाल पूछा, एक बर्तन में एसिटिक एसिड है, एक बर्तन में NaOH है, अलग अलग बर्तन है, और पूछा बताओ एसिटिक एसिड का अल्फा बढ़ेगा घटेगा? तो बच्चा कह रहा बढ़ेगा। भैया अलग अलग बर्तन में तो कहां से बढ़ेगा? लाला, अरे नहीं समझ पाए। यहां एसिटिक एसिड है मान लो, और यहां NaOH है मान लो, दूर वहां रखा है, तो क्या इसका H प्लस को देख देख के टूटने लग जाएगा? कब टूटेगा? जब मिलाओगे तब ना यार। तो सब साथ में होना। इज दिस क्लियर? तो अपने सामने कितने इफेक्ट आ चुके हैं टोटल? वैसे 3। ओडीएल मतलब ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ, ठीक है? कॉमन आयन इफेक्ट और ऑड आयन इफेक्ट। अगर आप समझ पाए हैं तो प्यारे बच्चों, इस पूरी कहानी कुछ सवालों के माध्यम से करते हैं आत्मसात। आप सबके सामने एक सवाल है, आपको बताना है कहां कॉमन आयन है। कॉमन आयन को मैं बोलूंगा CIE, ऑड आयन को बोलूंगा मैं, तो नो इफेक्ट क्या बोलेंगे? नहीं बेटा, बस सिंपली लिख देंगे नो इफेक्ट, ठीक है? या आप N लिख देना। शुरू हो जाइए। आपको बताना है कहां कॉमन आयन है, कहां ऑड आयन है, कहां नो इफेक्ट है। पहला वाला कैसे देखा आपने? बहुत बढ़िया। सबसे पहले वीक देखो, वीक नहीं तो किस्सा नहीं। क्या बोला मैंने? किस्सा तभी है जब कोई वीक है। ये नहीं कॉमन है, पहले कॉमन आयन देख रहा है बच्चा, पहले वीक देखे। क्या कोई वीक है? क्या कोई स्ट्रांग है? अब देखो कोई कॉमन है कि ऑड है। तो कॉमन कौन सा? कार्बन कार्बन। सर आयन देखना है, सर पूरा आयन देखना है सर, हाँ या ना? क्या यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट है? चलो, क्या यहाँ पे कोई वीक है? कौन है वीक? कौन है वीक? NH4OH एक वीक बेस है, उन 6 के अलावा जो भी आएगा वीक माना। लिथियम को हटा दो। अभी पानी जैसे याद होगा तो मजा आएगा, ठीक? हाँ वो आप घर जाके करना, थोड़ा बहुत घर में भी काम करना चाहिए, है ना? अरे हाँ या ना? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उधर कौन था? स्ट्रॉन्च, उधर कौन था? बैरियम। हाँ या ना? इन 6 के अलावा आएगा जो भी आएगा वीक माना। ये वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? एक वीक होना। अच्छा, NH4 सिर्फ सॉल्ट होता है, राइट? सॉल्ट होता है। एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग भी होना, साथ में कॉमन आयन भी होना। क्या कॉमन आयन इफेक्ट है? यस है। यहाँ पे एक वीक होना। कौन है वीक? ये है, ये है? एक वीक होना, एक स्ट्रॉन्ग भी होना, साथ में कॉमन आयन होना। H और H कॉमन। सर एटम नहीं सर, आयन। इसका आयन है हाइड्रोक्साइड आयन, इसका आयन है H प्लस आयन। तो बोलो कॉमन आयन है कि ऑड आयन? एक जैसे है कि खाने को आतुर है? अरे हाँ या ना? H प्लस खाएगा OH को, H खाएगा H प्लस को, यस और नो? तो मुझे बताइए कॉमन आयन है कि ऑड आयन? शानदार। मुझे बताओ यहाँ पे कॉमन है ऑड है? क्यों? एक वीक होना है तो वीक। सर ये बे नहीं सर, बा है। ये वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। अरे हाँ या ना? बे वीक है, बा स्ट्रॉन्ग है, याद है ना? तो बताओ ये स्ट्रॉन्ग है कि वीक? बेटा वीक है, और बात तो फिर बा ही है ना? ऐसे समझाना पड़ेगा क्या? आइए जरा, तो मुझे बताइए वीक है कि स्ट्रॉन्ग है?
बहुत बढ़िया, वीक है स्ट्रांग है? कोई वीक है कि नहीं है? और कोई वीक नहीं है तो ना ऑड बोलना ना कॉमन बोलना, तो आंसर होगा नो इफेक्ट। हेलो, जरा मुझे अगला बताइए, क्या यस सर, क्या कॉमन है, ऑड है, नो है कॉमन है? कैसे बताया? एक वीक होना चाहिए, कि स्ट्रांग भी होना चाहिए, साथ में कॉमन एंड भी होना। बहुत बढ़िया, एक वीक होना, एक वीक होना। वीक नहीं तो किस्सा नहीं, वीक नहीं तो किस्सा नहीं। अरे वीक है तो ही तो सारा किस्सा है। ये सारे नियम कानून वीक के लिए हैं, स्ट्रांग हमें कभी तकलीफ नहीं देता। सवाल में भी देखना, स्ट्रांग के सवाल बड़े आसान हो। दिस इज क्लियर। अगला वाला बताएंगे। NaCN एक सॉल्ट है, बता दूं, अगर किसी को नहीं पहचानना आता, सॉल्ट टॉपिक तक आपको वेट करना पड़ेगा, अभी फिलहाल मानना पड़ेगा NaCN एक सॉल्ट है। तो HCN क्या है? पक्का? उन 6 के अलावा जो आएगा वीक माना, वीक एसिड यस, सॉल्ट यस। सॉल्ट कैसे सेपरेट है? स्ट्रॉन्ग। एक वीक होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए, साथ में कॉमन आयन भी होना चाहिए। क्या कॉमन आयन इफेक्ट है? इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों, कहते हैं किसी जंग को जीतना है तो मैदान का क्या हमें आइडिया होना चाहिए। ऐसा आपने सुना होगा, है? कुरुक्षेत्र का मैदान पता था तभी शायद महाभारत हुआ वाली बात है। तो अगर आप पीएच निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? इस चैप्टर में क्या काम कर रहे हैं आप? किसका? आपका कि मेरा? और सोल्यूशन कैसे बनाओगे? और इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के? या तो होगा स्ट्रॉन्ग या तो होगा। इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे कहां? सॉल्यूशन में नहीं, सॉल्यूशन तो बनाते हैं, मिलाते तो पानी में है। अरे यानी आज ये जो जंग होने वाली है उसका मैदान क्या है? और जब तक आप जंग जीतने के लिए मैदान को नहीं समझोगे तब तक जंग जीत नहीं पाओगे। तो आप थोड़ा सा आपको मैदान के बारे में सिखा देता हूं। सिखा दूं क्या? सिखा दूं क्या? सिखा दूं। हमने पानी से पूछा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? हमने पानी से क्या पूछा? पानी रे पानी तेरा। तो पानी ने कहा ब्लू। जिसने मुझे जैसा देखा मेरा रंग वैसा। एक्चुअली हमारी केमिस्ट्री आज बहुत बड़ी हो गई है ना, लेकिन केमिस्ट्री एक विडंबना है। आज भी हमारे पास एसिड की, बेस की यूनिक परिभाषा नहीं है। आज से कई साल पहले जब लोगों के अंदर जिज्ञासा थी एसिड बेस की, तो वो एसिड को चख के बताते थे, खट्टा है खट्टा। समझ पा रहे हैं क्या? हर चीज चख के तो नहीं बता सकते ना। हेलो, साइनाइड को कैसे चख सकते हैं आप? हैं? समझ पा रहे हैं क्या? ये तो पता है ना साइनाइड जहरीला होता है। तो केमिकल सब्सटेंस को, हर चीज को चख, अरे लेबोरेटरी में तो आपको छूने नहीं देते थे। स्कूल में केमिस्ट्री लेबोरेटरी हुआ करती थी, वहां आपको सब्सटेंस हाथ से छूने नहीं दिया जाता था, अगर अच्छी स्कूल थी तो। वापी मत कर, हमने छुआ था। खैर यार, समझ पा रहे हैं क्या? कहीं एसिड छू दिया आपने तो जल जाओगे। कहने का मतलब क्या है कि ये हमेशा से लोगों के अंदर जिज्ञासा थी कि भाई साहब क्या होता है। तो बहुत साल पहले लोग ने कहा कि एसिड वो है जो खट्टा है, एंड सो ऑन। फिर एक थ्योरी आई जिसका नाम था आर्हेनियस। आर्हेनियस साहब ने कहा एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको जब पानी मिलाया जाता है तो H+ आयन रिलीज करते हैं पानी में, और जब पानी मिलाया जाता है OH- आयन रिलीज करते हैं, उसे बेस बोलते हैं। सबने अलग अलग तरीके से कहा। हमारे सिलेबस में 3 कंसेप्ट चलता है, एक आर्हेनियस का, एक ब्रॉन्स्टेड का और एक लुईस का, राइट? तो आर्हेनियस का कहना है कि एसिड वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं, और आर्हेनियस का कहना है कि बेस वो होते हैं जो OH- आयन देते हैं। इन द सेम वे ब्रॉन्स्टेड का कहना कुछ और था जो मैं आगे बताऊंगा। इन द सेम वे लुईस का कहना कुछ और था। पानी तो हर किसी ने अलग अलग नजर से देखा। अरेनियस साहब का कहना था कि पानी न्यूट्रल होता है। ये जो आपके जहन में बचपन से बैठाया जाता है कि बेटा पानी न्यूट्रल है, पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, एसिड नहीं है, जलोगे नहीं, पी लो, जलन को शांत करेगा, पियो, ऐसा कहा जाता है। ये जो कहा जाता है कि पानी न्यूट्रल है, ये कहने वाले साइंटिस्ट थे अरेनियस। कौन थे? आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने पानी को बेसिक नेचर तक का बोला है, और वो साइंटिस्ट थे लुईस। लुईस का मानना था कि पानी बेसिक नेचर का है, एंड एवरीवन हैव देयर ओन एक्सप्लेनेशन। सबके अपने रीजन भी थे, सबके अपने एक्सप्लेनेशन थे। लेकिन हम इस पूरे चैप्टर को जब पढ़ते हैं तो अरहेनियस की थ्योरी पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं? अरहेनियस की थ्योरी। और अरहेनियस की थ्योरी का यह मानना था कि जो वाटर है वो न्यूट्रल है। कैसा है? जिस दिन अरेनियस ने कहा कि पानी न्यूट्रल है, उस दिन तो भैया हमने देखो क्या क्या और क्या कह दिया। उन्होंने कहा पानी कैसा है? न्यूट्रल। ये ऐसा कौन कह रहा है? पानी न्यूट्रल है, ये पूछा जा सकता है किसका कथन था? अरेनियस का। लेकिन मैं आपको बता दूं, पानी सबके नजर में, तभी तो पानी कहता है जिसने मुझे जैसा देखा मेरा रंग वैसा। हमने पानी से पूछा पानी पानी तेरा, तो पानी ने कहा जिसने मुझे जैसा देखा मेरा रंग वैसा। अरहेनियस साहब ने उसे कैसा देखा? न्यूट्रल। किसी ने उसे एम्फोटेरिक कहा तो किसी ने उसे बेसिक कहा। फिलहाल
अगर वो न्यूट्रल है तो एक बात तो पक्की है, उसमें जितना H+ आयन है उतना ही उसमें OH आयन है। यही न्यूट्रलिटी का मतलब है, जब कैटायन और एनायन का जो टोटल चार्ज है वो इक्वल है। दैट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रलिटी। और न्यूट्रलिटी की कोई परिभाषा pH बराबर 7 फलाना ढमकाना जो आपने सुना है, ये सब नहीं है। न्यूट्रलिटी की एक परिभाषा है, द कंसंट्रेशन ऑफ H+ शुड बी इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ OH-। इज दिस क्लियर? प्यारे बच्चों, जरा आप सब अपने सामने रखे पानी को ध्यान से देखो। देखो एक बार, दिख रहा है क्या? ये जो पानी आपको दिख रहा है, बताओ इसमें कितना पानी भरा है? बोलो ना यार, 1 लीटर क्या भरा है? इसमें मॉलिक्यूल किसके होंगे? CO2 के कि O2 के? इसमें कितने मॉलिक्यूल है बता सकते हो क्या? 1 लीटर पानी में कितने पानी के मॉलिक्यूल है बता सकते हो क्या? चलो, 1 लीटर पानी का वजन होता है 1000 ग्राम। 1 लीटर पानी का वजन होता है, अगर कभी सब्जी वाले के पास किलो का वाट ना हो तो उसे 1 लीटर की बोतल दे देना, उसे पत्थर मत रखने देना। क्या पता पत्थर 1 किलो ना हो, लेकिन 1 लीटर पानी 1 किलो परफेक्टली है। पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम यानी 1 ml का वजन कितना है? तो 2 ml, 3 ml, 1000 ml, 1000 ml मतलब 1 लीटर। 1 लीटर पानी का वजन कितना होगा? 1 किलोग्राम। तो 1 लीटर पानी में कितने पानी है नहीं बता सकते हो? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स पर मॉलिक्यूलर। पानी का वेट कितना है? 1000 ग्राम। और पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 और 1000/3 होता है 55.55। 4 बार 5 55.55। 55 नहीं समझे? कितनी बार 5 बोल पाओगे? इसमें कितने पानी के मोल हैं? 55.55 मोल। 55.55 मोल छोटा नंबर है, बहुत बड़ा। कितना बड़ा? हाँ या ना? इसमें पानी के कितने मोल हैं? कितने लीटर में? तो क्या आप ये कहना चाहते हैं साहब जो पानी है उसकी कंसंट्रेशन है 55.55 मोल पर लीटर? बोलो हाँ या ना? व्हाट इज दिस? किसका कितना होता है? और ऐसा आपको सॉल्यूशन चैप्टर में बताऊंगा। अगर किसी की कंसंट्रेशन, अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी, पानी की मोलैरिटी कितनी है? बोलो ना यार, आप बोलने से घबराते हो। पता, अगर बोलोगे नहीं ना तो शब्द जुबान पे कठिन है, और जो शब्द जुबान पे कठिन है वो कभी दिमाग में जा ही नहीं सकते। अगर आपको 55.55 बोलने में जोर आ रहा तो आप लिख नहीं पाओगे, लिखवा के ले लो। हेलो, अगर कोई शब्द फ्लुएंटली आपके जुबान पे नहीं आ रहे तो फ्लुएंटली दिमाग में, इसलिए बोल के उसे फ्लुएंट करिए, राइट? व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ पानी? 55.55 क्या न्यूटन की जूल? और अगर किसी की मोलैरिटी m है तो कतरे कतरे की मोलैरिटी। अगर मैं आज इस पानी में से एक ढक्कन में पानी निकालता हूं, निकाल लूं क्या? इस ढक्कन में जो पानी है उसकी भी मोलैरिटी कितनी होगी? 55.55 मोल पर। 55.55 मोल नहीं है, 55.55 मोल पर लीटर। नहीं समझे? पक्का? और मजे की बात क्या थी प्यारे बच्चों, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि जो पानी होता है उसमें H+ आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁷ मोलर है, और OH- जो कि उसके बराबर है वो भी 10⁻⁷ मोलर है। हेलो, बताओ H+ कहां से आया? आसमान से आया कि धरती से आया? पानी से आया। तो बताओ पानी टूटा कि नहीं टूटा? बताओ पानी के कितने मोल थे? उसमें से H+ कितने आए? H+ अगर 10⁻⁷ आ रहे हैं तो बताओ बहुत टूट रहा कि ना के बराबर टूटा? अरे फील कराता हूं यार, आप फील ही नहीं करते हो यार। बिना फील के साइंस कैसे पढ़ोगे? H2O से बना H+ और OH-, इसके कितने मोल है लाला? 55.5 है। उसमें से टूट के कितना आया? 10 की पावर। बहुत टूटा कि ना के बराबर टूटा? 10⁻⁷ 0.0000006 बार 1। हेलो, बहुत ज्यादा टूटा कि बहुत कम टूटा? तो बताओ अल्फा बहुत कम है कि बहुत ज्यादा? यार 55.55 से पूरे टूट जाते तब ना कहते स्ट्रांग है। तो ये बहुत कम टूटा कि बहुत ज्यादा टूटा? तो पानी एक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक है? आप इस चैप्टर में क्या निकालने वाले हो? किसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा? जब इलेक्ट्रोलाइट मिलाओगे कहा? लेकिन जहां मिला रहे हो, जो आपका मैदान है वो अपने आप में वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब ये सारी जंग हो रही है वो सारी वीक इलेक्ट्रोलाइट के जीवन में हो रही है। समझ पा रहे हो क्या? इसीलिए मैंने कहा मैदान को समझना पड़ेगा, और मैदान हमें ये समझ में आया कि भैया वो अपने आप में कैसे इलेक्ट्रोलाइट है? वीक। तो जो ये सारा खेल होगा ये पानी बिगाड़ता है कैसे, वो देखते रहना। वरना खेल तो बहुत आसान हो जाता अगर पानी स्ट्रांग हो जाता। लेकिन पानी अपने आप में कैसा निकला?
और अभी आपने पढ़ा है कि वीक का अल्फा कांस्टेंट नहीं बदलता है। अरे किसका अल्फा बदलता है? क्या बदलता है? अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ टूटने की क्षमता। अरे बोलो ना, किसका बदलता है? और पानी कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? और आपको एक फैक्ट बता रहा हूं जो मैं भी सॉल्व नहीं करूंगा, क्लास में सॉल्व करते हुए बता रहा हूं। पानी का जो अल्फा होता है ना, होता है 1.8 इंटू 10 की पावर -9, और अगर परसेंट निकालोगे तो 1.8 इंटू -7%। भैया बताओ ये छोटा है कि बहुत छोटा है? एक बार डेसिमल लिखो कॉपी में, 0 पॉइंट करके लिखो, इसे 0 पॉइंट। अरे लिखो तो सही, गलत ही लिखोगे, लिखो एक बार। नहीं ऐसे कैसे आप बोलते हो छोटा है? देखो 0 पॉइंट करके लिखना आपको। बताओ छोटा है कि बहुत छोटा है? मुझे पता है कुछ ने 5 जीरो लगाए होंगे, कुछ ने 6, मुझे उससे मतलब ही नहीं है। बताओ 4-5 जीरो लगाने के बाद आपको ये नंबर छोटा लगा कि नहीं लगा? तो पानी का अल्फा बहुत कम है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? अरे जो पानी है सारा खेल बिगाड़ता है, कैसे बिगाड़ता है वही सिखाने वाला हूं। उसके पहले प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर कभी आपसे बोले पानी, क्या बोले? तो पानी का अपना एक गुण होता है, और पानी का गुण क्या है प्यारे बच्चों? वहां पे कंसेप्ट आता है जिसका नाम है आयोनिक प्रोडक्ट, राइट? सुना है सबने? वो कैसे आया जरा सुनिएगा, ऐसे आया। मैंने आपके सामने लिखा पानी, और पानी को लिखा मैंने H+ और OH-। H+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7, OH की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7। पानी का जीवन में इक्विलिब्रियम आएगा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लिखा जाएगा। यहां लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ H+, यहां लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ OH-, यहां लिख दो कंसंट्रेशन ऑफ, बोलो ना यार, हाँ या ना? क्या आप प्यारे बच्चों यहां से पानी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? अच्छा ये पानी का कंसंट्रेशन कितना है? 55 पॉइंट। ये अपने आप में कांस्टेंट है कि नहीं है? और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कांस्टेंट है कि नहीं है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल दो ही चीजों पे डिपेंड, एक टेम्परेचर, दूसरा एक टेम्परेचर, दूसरा, बोलो ना यार। तो ये भी है कांस्टेंट, ये भी है कांस्टेंट। कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट विल गिव अ नया कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है ये H+ और OH- की कंसंट्रेशन के बराबर है, और इसी को बोला गया आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसी को बोला गया Kw। और आपको बता देना चाहता हूं Kw की वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसकी वैल्यू बोलो 10 की पावर माइनस, 10 की पावर माइनस, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? कितना, क्या सोच रहे हो? अरे हाँ या ना? मगर ये किस टेम्परेचर पे है? 25। क्योंकि अगर टेम्परेचर बदलेगा तो के बदल जाएगा, और के बदल जाएगा तो किस्सा बदल जाए। अब आपको बस एक फैक्ट याद रखना है, डिराइव नहीं करना है, कि अगर कभी टेम्परेचर बोले 90, कितना बोले? तो पानी का Kw होता है 10 की पावर -12। बोलो याद रख पाओगे? बोलो ना यार। हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? तैयार है पीएच निकालने के लिए? बस किस्सा शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। उसके पहले आओ एक छोटा सवाल आपको सिखाता हूं। आप सबके सामने एक सवाल है, शुरू हो जाइए। बन गया? प्यारे बच्चों, आज ये जो पानी आपके सामने, ये न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि बेसिक? न्यूट्रल कहने वाले कौन थे? तो अगर पानी न्यूट्रल है तो H+ ज्यादा कि OH ज्यादा? अच्छा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इस पे H+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर, हाँ या ना? और प्यारे बच्चों अगर हम H+ आयन की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं तो पीएच निकाल सकते हैं। आपको बता दूं इस पूरे चैप्टर हम बार बार एक ही काम करने वाले भी लौट रहा हूं, और उसका नाम है पीएच, और पीएच का फॉर्मूला होता है -log ऑफ H+ आयन, -log ऑफ। एक छोटा सा गहरा पॉइंट बता रहा हूं, सच्चाई में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि H+ आयन की कंसंट्रेशन, एनसीईआरटी लिखता है और आपके सामने यहां लिखा भी है बादल बना के, ये H+ आयन की कंसंट्रेशन नहीं, H+ आयन की एक्टिविटी है। ये H+ आयन की एक्टिविटी है, ये H+ आयन की, थोड़ा समझना। हम लोग क्या निकालने वाले हैं? पीएच। पीएच, और पी का मतलब है -log। पी का मतलब है, पी का मतलब है, इसका क्या मतलब बेटा? इसका क्या क्या नाम रखते हो इसको आप? कंप्यूटर है कि लैपटॉप है? ये लैपटॉप है। वैसे बता रहा हूं, पी का मतलब -log होता है। पी का मतलब माइनस, मान लिया। तो मैंने कहा पीएच मतलब -log ऑफ, पीओएच, पी पेन ड्राइव, अरे बोलो ना यार, पी पानी -log ऑफ, अरे हाँ या ना? पी वर्ड का मतलब क्या है? माइनस, चलेगा। सच्चाई में जब हम पीएच निकालते हैं तो -log ऑफ H+ कहते हैं, और -log ऑफ H+ का मतलब हम मान लेते हैं वो कंसंट्रेशन ऑफ H+। एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूं कि एनसीईआरटी में लिखा है, सच्चाई में न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते समय, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन
करते समय जो एक्टिविटी है, जो बेसिकली एक्टिव मास है, उसे हम कंसंट्रेशन के बराबर मान लेते हैं, लेकिन सच में पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस नहीं है, माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H प्लस है। लेकिन जब हम करते हैं सवाल, क्या करते हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में, क्योंकि हमारे सिलेबस में सारे सॉल्यूशन लगभग डाइल्यूट होते हैं, वहां जो एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन है बच्चों, जो एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन है, उसे हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन के बराबर मान लेते हैं। मान लो, टाइम हो गया क्या, उसे हम कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस के बराबर मान लेते हैं। अब सुनना सारी बातों की एक बात, ठीक है सर हम तो मान लेते हैं, बस एक पॉइंट रखना ताकि अगर कभी AR का सवाल बने तो आपको याद हो ऐसा कुछ बोला जाता है। जनरली बच्चों को पता नहीं होता, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक। अब सुनो, पीएच का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ, बोलो ना यार, तो पीओएच का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ, अरे हाँ या ना, पी फलाना का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ, पी ढकाना का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ, पी कुछ भी का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ, पी कुछ भी का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ, तो पीएक्स का फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ, अरे बोलो ना यार। अब पानी में कितना H प्लस आयन है, 10 की पावर -7, तो अगर पानी में 10 की पावर -7 H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है दुनिया वालों, तो बताओ इसका पीएच कितना होगा। इसका पीएच का फॉर्मूला बोलो, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस, आंसर इज 7, हाँ या ना, बोलो ना यार। पानी में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 किस टेम्परेचर पे है, 25 पे। इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब न्यूट्रल पीएच 7 है। न्यूट्रल पीएच 7 हमेशा नहीं है, वो तब है जब 25 डिग्री सेल्सियस है। आज इस प्रश्न में टेम्परेचर बोला है कि नहीं बोला है, और टेम्परेचर कितना बोला है, तो मेरे मन में न्यूट्रल पीएच की परिभाषा आई कि नहीं आई। एक मिनट, ये पानी है कि सॉल्यूशन है, पानी है कि सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन है तो एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्यूशन है तो बेसिक भी हो सकता है, सॉल्यूशन है तो न्यूट्रल भी हो सकता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे न्यूट्रल पीएच कितना होता है, आज इसका पीएच कितना है, तो बताओ न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि बेसिक है। हाँ, अगर समझ पाए तो एक सवाल आपसे पूछूं क्या, अब कॉपी में लिखना है, लिखो फटाफट सवाल एक, इफ पीएच इज इक्वल टू 7 देन possible nature of solution will be, if pH is equal to 7 then possible nature of solution will be, और आपके सामने थे 4 ऑप्शन, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एनीवन। अब प्यारे बच्चों क्या आंसर देंगे आप, मुझे बताओ, आज सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल, क्यों, पीएच 7 बोला तो है सर, पीएच 7 न्यूट्रल पीएच होता है 25 डिग्री सेल्सियस। आज टेम्परेचर बोला तो कुछ भी हो सकता, और कुछ भी हो सकता है, यानी आंसर एनी ऑफ दीज होगा, बोलो हाँ या ना। इसका कहने का मतलब ये याद रख लो प्यारे बच्चों, अगर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है तो अब जो न्यूट्रल पीएच होता है उसकी वैल्यू होती है 6। कितनी है, तो सवाल नंबर 1, न्यूट्रल पीएच हमेशा 7 है, ट्रू और फॉल्स, न्यूट्रल पीएच हमेशा 7 है, 25 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पीएच 7 है, 90 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रल पीएच 6 है, टेम्परेचर के बदलने से न्यूट्रल पीएच बदलेगा, न्यूट्रल पीएच बदलेगा, लेकिन न्यूट्रलिटी की एक परिभाषा थी, एक परिभाषा है, एक परिभाषा रहेगी, व्हेनेवर द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बराबर कंसंट्रेशन ऑफ, नहीं समझ पाए, पक्का। मैंने आपको आज सारे बेसिक कंसेप्ट सिखा दिए हैं, और अब यहां से सफर शुरू होने वाला है पीएच कैलकुलेशन का, तैयार रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा पीएच, सारे एसिड, सारे बेस, सारा बफर, सारा सॉल्ट का चलेगा। बेसिक कंसेप्ट, लॉग एंटी लॉग क्लियर है, अल्फा बदलेगा क्लियर है, बोलो ना यार, और पीएच का फॉर्मूला आप सबके सामने आ चुका है, माइनस लॉग ऑफ। चलते चलते एक सवाल कर लो, बस 1 मिनट और, डिटरमाइन पीएच, आपके सामने H प्लस आयन की कंसंट्रेशन गिवन है और आपसे पीएच पूछा है, आपके सामने H प्लस आयन की कंसंट्रेशन की, टाइम हो चुका है क्या, ब्रेक खत्म, चलो तो फिर ऐसा करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। एक ये सवाल होमवर्क कर लोगे क्या, इसमें आपको लॉग निकालना सिखाऊंगा, ठीक है, एक ये और एक ये दोनों सवाल ट्राई करना, फिर देखते हैं पर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। मन कर दूं इसे, तो नेक्स्ट क्लास में सफर शुरू होगा पीएच कैलकुलेशन का, सारे सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप ये दोनों सवाल अगर होमवर्क करके आए तो मजा आ जाएगा, ठीक है बच्चों।